बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम सभिनी खे भलीकार हमारे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में हमारी खिदमत में हाज़िर खिदमत हमेशा जी आहियां शाज़ी करीम जलानी। ऐं को प्रोग्राम ख़ासि आहे। उम्मीद है तो सलाम सिंध के पेज ते स्टेटस ॾिसी चुका हूंदो त केरु आहे अॼु प्रोग्राम में। बहरहाल मेहमान सां मुंहिंजी मुलाक़ात ज़रूरु कराईंदसि, पर कुछ आगाज़ी ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि जेके शेयर करण मां सभिनी सां इलाही घणियूं ज़रूरी हूंदियूं आहिनि। ऐं सलाम सिंध जे पेज ते जॾहिं मूं वहाँ कमेंट्स ॾिठा ऐं वहाँ व्यूज़ जेके हुआ या सलाम सिंध के हवाले सां जेकी मुंहिंजी राय हुई, ॾाढी ख़ुशी थी तव्हां सलाम सिंध खे एतिरो लाइक कयो था, एतिरो पसंदि कयो था। या मुंहिंजो जेको फीडबैक हुयो उहो बिल्कुलु मां उनखे पढ़ी चुकी आहियां, उनखे ॾिसी चुकी आहियां। सो ॾाढी ख़ुशी थी त अव्हां फाइनली हाणे फीडबैक ॾियणु स्टार्ट कयो आहे, जेका हिकु ख़ुशि आइन ॻाल्हि आहे। हाणे असांजी कोशिशि आहे त प्रोग्राम सां रिलेटेड जेतिरियूं बि शयूं आहिनि उहे सलाम सिंध जे ऑफिशियल फैन पेज ते असां अपलोड कंदासीं ऐं उन ते अव्हां जी जेका बि राय हूंदी अव्हां बिल्कुलु असांखे ॿुधाए सघो था। ऐं पोइ इहा बि कोशिशि हूंदी त जेके तब्दीलियूं अव्हां चाहियो था हिन प्रोग्राम में असां उहे तब्दीलियूं ज़रूरु हिन प्रोग्राम में कंदासीं। ऐं इन जे लाइ बहितर आहे त अव्हां प्रोग्राम खे ॾिसो ऐं ॾिसण खां पोइ जेकॾहिं पंहिंजो फीडबैक ॾींदो त वधीक सुठी ॻाल्हि आहे। मूंखे उमेदु आहे तव्हां अॼु कोई प्रोग्राम ॾिसंदव ऐं हमेशह सलाम सिंध अव्हां ॾिसंदा आहियो। पर हिकिड़ी कंजूसी जंहिंजी शिकायत हमेशह मां कंदी आहियां, हूअं त शिकायतूं अव्हां जे तरफ़ां ईंदियूं आहिनि त हीअ नथो थिए प्रोग्राम में, हो नथो थिए, पर अॼु मूं सोचियो त छो न अॼु थोरो पासे खे मटियो वञे ऐं शिकायतुनि वारो जेको पोर्शन आहे उहो अॼु मां संभालियां। ऐं शिकायत इहा ई आहे त मुंहिंजो फीडबैक उन हिसाब सां नथो पहुचे जहिड़ी लेवल ते असां चाहियूं था। सो मुंहिंजो फीडबैक जेकॾहिं पहुचंदो त तमामु सुठी ॻाल्हि आहे। अॼु बि इवन मां स्टेटस अपलोड करे आई आहियां, सो तव्हां मूंखे हिन प्रोग्राम जे हवाले सां पंहिंजी राय ॾेई सघो था। ऐं कोशिशि कयो त सलाम सिंध जे पेज खे अव्हां जेतिरो शेयर करे सघो था ओतिरो शेयर कयो त जे उन ते वधीक लाइक्स वधनि ऐं जेतिरियूं बि अपडेट्स आहिनि अव्हांजे दोस्तनि ताईं बि पहुचनि, अव्हां ताईं बि पहुचनि। सो इहा हिकिड़ी नंढड़ी रिक्वेस्ट आहे। उमेदु आहे त अव्हां सभिनी इन ते ध्यानु अव्हां सभई मिली करे इन ते ध्यानु ॾींदो। ऐं अॼु हफ़्ते जो ॿियो ॾींहुं आहे। असां सोचियो त पहिरियों ॾींहुं त इलाही ज़बरदस्त गुज़रियो, हाणे छो न ॿिए ॾींहं खे बि ओतिरो ई भरपूर ठाहियो वञे ऐं ॿिए ॾींहं में बि अव्हां सभिनी जे लाइ कुझु न कुझु स्पेशल, कुझु न कुझु ख़ासि हुजे। सो बिल्कुलु अॼु ख़ासि आहे। ऐं मूंखे ख़बर आहे त शादियूं थियण वारियूं आहिनि, काफ़ी छोकिरियुनि जूं ऐं काफ़ी एक्साइटमेंट बि आहे इन हवाले सां, तयारियूं बि पंहिंजे उरूज ते आहिनि। पर कुझु शयूं हूंदियूं आहिनि जेके जेतिरी बि तयारी कई वञे रहिजी वेंदियूं आहिनि। उन जे लाइ उत्साह हूंदो आहे त कुझु स्पेशल हुजे। मिसाल जे तौर ते जेकॾहिं कंहिं छोकिरीअ जी शादी थियण वारी आहे, उनजी सहेली जेकॾहिं उनजी पहिरियों शादी थी चुकी आहे, उनजो लुक इलाही घणो सुठो हुयो, त हाणे उनजी बि कोशिशि हूंदी त मां बि इलाही पंहिंजे शादी में ग्लैमरस लॻां ऐं मुंहिंजो लुक बि इलाही घणो सुठो हुजे। सो इन जे लाइ लाज़मी ॻाल्हि आहे हिकु त पॉलर सुठे जो इंतख़ाबु करिणो आहे। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त अव्हांखे अवेयरनेस हुजणु ज़रूरी आहे, छो जो पॉलर ते वञी सिर्फ़ु असां मुंहुं ॿधी वेहंदा आहियूं त भई हाणे बसि जेको तव्हांखे सुठो लॻे तव्हां ओहिड़े क़िस्म जो मेकअप कयो ऐं उनखां पोइ ख़बर पवंदी आहे त असां पाण ई उन मां सेटिस्फाई न हूंदा आहियूं। जॾहिं असां सेटिस्फाई न हूंदा आहियूं त पूरो असांजो ओकेजन ख़राबु थी वेंदो आहे, छो जो लाज़मी ॻाल्हि आहे असां में उहो जोश, उहा एनर्जी ऐं पाण में हिकिड़ी जेका तवानाई फील थींदी आहे इंसान खे, उहा न हूंदी आहे। असां चवंदा आहियूं त हीअ मतिलबु मां त सुठी न पई लॻां, मूंखां वधीक सुठा त ॼानी लॻनि पिया या जेके माण्हू उते अवेलेबल आहिनि उहे लॻनि था, त उहा कुंवार वेचारी उअं ई इलाही घणी डाउन थी वेंदी आहे। सो उनखे ख़ूबसूरत ॾिसण जे लाइ ज़रूरी आहे त कुझु अवेयरनेस उन वटि बि हुजे। अव्हां पॉलर वञो थियूं, सुठी ॻाल्हि आहे, पर उनखां पोइ अव्हांखे छा कराइणो आहे, कहिड़ो लुक खपे थो, आइज़ कीअं ठहिराइणियूं आहिनि, मेकअप कीअं कराइणो आहे, इहे सभई शयूं अव्हांखे मद्देनज़र रखणियूं आहिनि। जेकॾहिं अव्हांखे नॉलेज हूंदी त अव्हां इलाही सुठो कमु करे सघो थियूं। सो मूंखे लॻे थो त अॼु मुंहिंजी तकरीर इलाही ढुगी थी वई आहे। सो मूंखे महिमाननि जो इंट्रोडक्शन कराइणु खपे ऐं पोइ बाक़ाइदा ॻाल्हि ॿोल जे सिलसिले खे बि अॻिते कंटिन्यू करणु खपे। सो अॼु के प्रोग्राम में हमेशह जीअं हिकिड़ो तमामु बहितरीनु महिमान मौजूदु आहे ऐं जॾहिं बि उनखे दावत ॾींदा आहियूं हमेशह असांजे सॾ ते जी चवंदा आहिनि, ईंदा आहिनि ऐं हिन प्रोग्राम में अव्हां जे लाइ कुझु स्पेशल खणी ईंदा आहिनि। सो अॼु बि इलाही घणो स्पेशल खणी आया आहिनि ऐं जे त मूं ॻाल्हि कई कुंवार जी त अंदाज़ो तव्हांखे थी वियो हूंदो। सो डॉक्टर रिज़वान असां सां गॾु मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप अल्लाह डॉक्टर का शुक्र, रिज़वान, बिल्कुल खैरियत ठीक से हैं? ठाक। आप कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बहुत शुक्रिया। आज आप आज मौजूद हैं। आपने अपना फेवरेट कलर ग्रे कलर यानी Yeah, I love वेयर this किया हुआ color है। and I अच्छा love लग this रहा है combination. माशाल्लाह, जबरदस्त लग रहा है। सो व्यूवर्स बताएंगे ना अभी। बिल्कुल। और कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, आप बताएं खैरियत से? बस मज़े में? माशाल्लाह मुझे भी काफ़ी कॉल्स आई और काफ़ी फेसबुक पे आया कि जो है क्या नाम है आप ट्यूसडे को ही आएंगे या फिर किसी और दिन आएंगे। हाँ, मुझे भी यही सवाल हो रहा था मुझसे जी भी। बिल्कुल, तो मैंने बताया इंशाल्लाह जी बिल्कुल ट्यूसडे को ही आएंगे और जी। जो है नए सेगमेंट के साथ हैं। आज हम जो है दिखाएंगे ब्राइडल मेकअप लुक जो है क्या नाम है किस तरीके से हम दे सकते सही, हैं। और वही बात आगाज़ में सिंधी में मैं कर चुकी हूँ पूरी जी, कि बिल्कुल, दुल्हन को किस तरीके से तैयार होना बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल तैयार या एक लड़की जब ब्राइड बनती है तो उसको किन चीज़ों का और ख्याल रखना अगर वो चाहिए। सैलून जा रही हैं तो कितने दिन पहले जाना चाहिए, पहले आज हम जाना इसके चाहिए। बारे में भी डिस्कस करेंगे। आज की जो मॉडल हमने इंतखाब किया है, एक मॉडल हैं, एक्ट्रेस भी मैं हैं, चाहूँगी कि इंट्रोडक्शन हो महविश। जाए। जी बिल्कुल, तो जो है ये महविश हैं। अब आप महविश इनका हमारे introduction- साथ मॉडल मौजूद हैं।
एंड आज इनका ब्राइडल मेकअप हो रहा है और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत जोड़ा इन्होंने वेयर किया हुआ है, तो बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। एंड कबीर मौजूद हैं एंड आमिर मौजूद हैं। हाँ, आमिर मौजूद हैं और जो है कबीर मौजूद हैं, हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं ये। ठीक, और पीछे जो है मध्यम एक इंस्ट्रूमेंट आपको सुनाई दे रहा है, खूबसूरत सा। बहुत हाँ, खूबसूरत बहुत सा। दिनों बाद सुन रहे हैं। आमिर मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आमिर मौजूद हो और सिंगर मौजूद ना हो तो ये कनेक्शन बनता नहीं है, तो जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। व्यूवर्स के लिए ये सरप्राइज है। मैंने सोचा कि सरप्राइज हमेशा आखिर में ही खोलना चाहिए कि इस बॉक्स के अंदर क्या है। तो अॼु व्यूवर्स असां सभिनी जे लाइ हिकिड़ो बहितरीन फनकार असां वटि मौजूदु आहे, असां उनखे इनवाइट कयो त जे अब हाँ उन जे आवाज़ खे ॿुधी करे अञा वधीक हिन प्रोग्राम में जान अचे, अञा वधीक मां हिन प्रोग्राम खे इंजॉय कयो। सो वैसे भी दुल्हन का मेकअप हो, शादी की बात हो, खूबसूरती की बात हो, म्यूजिशियन मौजूद हो, सिंगर ना हो तो वाकई कुछ भी नहीं होता। सो व्यूवर्स असां सां गॾु मौजूद आहे फ़कीर इम्तियाज़ अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अमांखे सलाम। भलीकार चवंदासीं ऐं लख थोरा मांजा अमां क़ीमती वक़्त कढी हिते आया आहियो। ख़ुशि आहियो? शुक्र आहे मौला जो फर्स्ट क्लास दो। थैंक यू सो मच। अॼु मां हिते मौजूद आहियो। अच्छा डॉक्टर रिजवान, आपकी जाने बढ़ेंगे और इससे पहले हमने जो मेकअप किया था लास्ट वीक, जो ट्यूसडे के दिन हमारा शो हुआ था, तो हमने दो तरह के मेकअप किए थे। एक तो हमने सिंपल और पार्टी वेयर मिक्स किया था और एक हमने ब्राइडल लुक था, लेकिन वो ज़रा चेंज था, थोड़ा अरेबियन और स्मोकी टाइप की आई से। तो आज आप बताना चाहेंगे कि ये जो दो हजरात यहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट मौजूद हैं वो इस ब्राइड को कौन सा लुक देंगे? आमिर ये बताइएगा कौन सा मेकअप कर रहे हैं आप? Traditional bride look. ट्रेडिशनल ब्राइड। I'm gonna go with the traditional eyes that we normally go with red lips. ओके, लाल कलर के लिप्स के साथ ट्रेडिशनल लुक पे आप जा रहे हैं और ज्वेलरी से और इनके गेटअप से अंदाज़ा हो रहा है कि बिल्कुल वो ट्रेडिशनल जो दुल्हनें होती है ना पाकिस्तानी, बिल्कुल जो है पाकिस्तानी। और जो है माशाल्लाह आप ये देखिए कि किस तरीके से ये इनके फीचर्स को इन्हेंस करते हैं। ठीक। और एक चीज़ और बताता चलूँ अपने नाज़रीन के लिए भी कि आज हमें जो लाइव कॉल करेंगे उनके लिए जो है बहुत ज़बरदस्त गिफ्ट हैं। आज भी गिफ्ट है? जी बिल्कुल, आज ज़बरदस्त। मतलब भाई इतने सारे देखें, gifts। हम सलाम सिंध पे आते हैं, हम चाहते हैं हम अपने व्यूवर्स को खूब से खूब दें। उनके लिए पार्टी मेकअप भी है, एक छोटा सा सवाल पूछेंगे, उसका वो सही जवाब देंगे तो पार्टी मेकअप भी है, हेयर स्ट्रीकिंग भी है। वैसे मेरे ख्याल से whitening जो cleansing सवाल वाला सिलसिला है ना वो आपने खूब किया है, क्योंकि हम वैसे ही कॉल करते हैं फ्री में सब कुछ दे देते हैं। आज जरा थोड़ी इंटरेस्टिंग थोड़ा सा वो करके ना होना चाहिए, थोड़ा सा जो है बड़ी चीज़ होती है तो थोड़ी सी उसमें मेहनत भी करनी मेहनत पड़ती है करनी ना, चाहिए। करके पार्टी मेकअप ले सकते हैं। अदरवाइज वैसे हमारे ब्राइडल मेकअप जो है इस पर डिस्काउंट पैकेजेस भी चल रहे हैं। और अब एक गुड न्यूज़ मर्द हजरात के लिए भी है। अमूमन मर्द हजरात शिकवा शिकायत करते रहते हैं कि जो है क्या नाम है हमारे लिए कोई सर्विसेज नहीं है। तो अप्सरा ब्यूटी सैलून में जो है मेकअप का जो हमारा कोर्स है, ब्यूटिशियन का जो कोर्स है 2 माह का, वो अब मर्द हजरात भी ले सकते हैं। और ख़वातीन और जो है जेंट्स की जो है अलग अलग क्लासेस हैं, तो जो है इसमें वो आ सकते हैं, दाखिला ले सकते हैं। और ये बेसिक टू एडवांस कोर्स है जो ये लेंगे इंशाल्लाह और आगे अपने करियर में इजाफा कर सकते हैं। वाह ग्रेट। मुझे लगा कि ये सारी ऑफर्स खवातीन के लिए, मर्द हज़रात जो देख रहे होते हैं जी वो बिल्कुल, कह रहे होंगे यार वो डॉक्टर काफ़ी रिजवान calls को आते हैं। हमारा तो ख्याल ही नहीं। तो बिल्कुल, आज अब उनके लिए भी है और जो है वो कोर्स सीख सकते हैं और अपना करियर का आगाज़ अपना ब्यूटी पार्लर भी खोल सकते हैं। अगर कहीं अब्रॉड जाने का मौका मिले तो वहाँ पर भी उनको मिल सकता है। और बाकी तो जो है यहाँ पर अगर जॉब करना चाहें अगर तो पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पर मर्द जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि आउटडोर होते हैं, कभी मुल्क से बाहर जाना होता है शूटिंग के सिलसिले में, कभी शहर से आप बाहर जा रहे हैं, तो लाजिम है कि ख़वातीन के लिए थोड़ी चीज़ें मुश्किलात प्रॉब्लम होती क्रिएट हैं करती बहुत हैं। तो मेरे ख्याल से कि होना चाहिए था, लेकिन आपने अच्छा किया कि इस चीज़ को मद्देनज़र रख के बिल्कुल, आपने क्योंकि हमारे पास यकीन कीजिए बहुत ज़्यादा कॉल्स आती थी इसी चीज़ के लिए कि आप ये हमारे लिए भी करें और हम भी ये सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, क्योंकि ये बाकायदा एक हुनर है, एक बाइज़्ज़त यानी कि रोज़गार भी है। सही। तो जो है इसको अपना सकती हैं वो ख़वातीन जो घर में आमदनी का रोना रोती हैं कि शोहर की जो है आमदनी कम इतनी है। नहीं है, अखराजात घर के बहुत ज़्यादा हैं, बच्चों के अखराजात ज़्यादा हैं, तो वो ये कोर्स सीख कर अपने घर में भी काम कर सकती हैं, किसी सैलून में भी जॉब कर सकती हैं। और हमारी जो ब्यूटिशियंस होती हैं जो हम सिखाते हैं जिनको, वो उन्हें हम जॉब भी मुहैया करते हैं, तो वो जो है विज़िट कर सकती हैं। बाकी हमारे पैकेजेस जो हैं उनसे फ़ायदा भी उठा सकती हैं। ठीक है। ये आई थिंक मेरे ख्याल में ये देखिए उन्होंने आई आइज जो बन है चुकी हैं आई with, तकरीबन जो black है उन्होंने corner, ब्लैक कॉर्नर आपने दिया है और 3 कलर्स इस वक्त मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, गोल्डन, पिंक, ब्लैक एंड मैरून टाइप का कलर। ब्लेंड किया कि मतलब हमारे पास लाइट पिंक सा हो रहा है, लेकिन इसको जब हम ब्लेंड करेंगे ब्लैक और मैरून का कॉम्बिनेशन आएगा, फिर इसमें सॉकेट पे काम ताकि जो हम ग्लिटर स्पार्कल से करेंगे तो लाइनर होगा सब कुछ अंडर आई से जो। अच्छा, आई थिंक आपकी आवाज़, जेम्स साहब इनकी आवाज़ आ रही है प्रॉपर?
ठीक है, तो एक बात यहाँ पर ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपने तीनों वही कलर्स यूज़ किए हैं जो कि इनके ड्रेस के अंदर ड्रेस में, अवेलेबल हैं, लेकिन आजकल थोड़ा लोग आउट पे भी जा रहे हैं, तो उसका क्या वो सिलसिला है? करेंगे थोड़ा सा ना मैं कर सकता था कि मैं इसको कॉपर मरून की जगह कॉपर और ब्राउन के कॉम्बिनेशन में ब्लैक के साथ ब्लेंड करता, बट आई वांटेड टू गिव द कम्प्लीटली ट्रेडिशनल लुक दैट वी गो विद। सो मैं बिल्कुल यही चाह रहा था कि ट्रेडिशनल पे सेम हाँ, कलर, जी बिल्कुल डार्क लिप्स हो और शार्प कॉन्टोर सब कुछ। तो आप देखेंगे लास्ट में क्या मतलब जो एक ट्रेडिशनल ब्राइड का लुक हमारे हाथ है, तो वही मैं देने की कोशिश। ठीक है, जो लास्ट वीक थी वो थोड़ी वेस्टर्न पे भी जा रही थी बिल्कुल, और वेस्टर्न पे ट्रेडिशनल भी मतलब थी। दोनों जो मिक्सचर था। लास्ट वीक का जो हमारा ब्राइडल लुक था वो किसी एंगेजमेंट के लिए आप कह लें, तो किसी पार्टी पे कोई जब ब्राइड तैयार होती है, उसकी सहेलियाँ आ रही होती है, कोई गेट टुगेदर का ब्राइड, वो इस तरह का लुक था हमारा। लेकिन आज प्रॉपर हम बारात का लुक दे रहे हैं। बारात करेंगे, बारात का बहुत ज़्यादा हेवी होता है ना जी, निकाह सेरेमनी और इन चीज़ों से कुछ पर ज़्यादा। हम बेस इतना अपना हैवी नहीं रखते हैं, बट आईज और लिप्स पे हम ज़्यादा आज फोकस करेंगे और बहुत क्लियरिटी के साथ हम मेकअप करेंगे, बिकॉज मैंने जैसे कि आपको पहले ही बोला कि बहुत ट्रेडिशनल लुक के साथ हम जा रहे हैं। ओके ठीक है, और कबीर भी आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो आप दोनों अपने काम को कंटिन्यू कीजिए। you. सिंगर भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम कुछ बात कर लेते हैं। इम्तियाज़ साहब, अवां सिखण जो आई मीन ॻाइण जो शौक़ीन जाॻियो? जेको असांजा चाचा हुया मोर फ़क़ीर मखणो फ़क़ीर, उनजे घराणे सां असांजो वास्तो आहे। माशाल्लाह। ऐं मास्टर मंदूर साहब तमामु सिंध जो वॾो नालो, उहो मुंहिंजो कज़न हुयो। असांजो ख़ानदानी सिलसिलो आहे। सही। मोर ऐं उन फ़क़ीर नस्ल मखणो दर फ़क़ीर नस्ल। तमामु उस्ताद हुया, सूफ़ियाणे ॿोली उन्हनि ॻाई, उन्हनि खे ॾिसी इहो शौक़ु जाॻियो। ठीक है, अवां बि सूफ़ियाणो कलाम ई वधीक ॻाईंदा आहियो? सूफ़ियाणे ई ॻाईंदा आहियूं, सूफ़ी कलाम। ठीक, तमामु सुठी ॻाल्हि। एंड थोड़ी देर खां पोइ असां कोशिशि कंदासीं तव्हां खां बि हिकिड़ो कलाम ॿुधो। ऐं आमिर भाई से यकीनन आप थोड़ा तालमेल कर चुके होंगे, कोऑर्डिनेशन हो चुकी होगी। जी डॉक्टर रिजवान, अच्छा बहुत सारे लोगों की ज़रा एक जो मैसेजेस सलाम सिंह के ऑफिशियल पेज पे हमारे पास आए और मुझे रिसीव हुए, वो ज़्यादातर ये थे कि प्राइस पूछ रहे थे कि लाइक पार्टी मेकअप और ब्राइडल लुक, इनकी क्या चार्जेस हैं? बाकी पॉलिस के मुकाबले में एक्सपेंसिव हैं या कुछ? नहीं, normal हमारे तो range देखिए में? पैकेजेस जो हमारे पैकेजेस हैं, आप उससे ही अंदाज़ा लगा सकती हैं कि 25 सर्विसेज जो है हमारी 1000 में है डायमंड पैकेज डील के अंदर, और अगर 5 ख़वातीन एक साथ आती हैं तो 750 के अंदर मिलेंगे, जिसमें और ये पैकेजेस आप देखिए कि 25 में सर से पाँव तक जो है आप यानी कि गोरे भी हो सकते हैं, आपकी स्किन साफ़ सुथरी हो सकती है, जिसमें फेशियल है, ब्लीच है, आईब्रो है, अपर लिप्स है, फॉरहेड है, हेयर कटिंग है, प्रोटीन हेयर ट्रीटमेंट है, हेयर कलरिंग है, फीट मसाज है, वैक्सिंग है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर ख़वातीन की ज़रूरत है, तो 1000 में वो कर सकती हैं। बाकी हमारा ब्राइडल मेकअप जो है रिजनेबल प्राइस में है, और पार्टी मेकअप भी हमारा बहुत रिजनेबल प्राइस में है। 1000 से लेकर 3000 तक का जो है हमारा पार्टी मेकअप होता है, और विद ये हेयर पार्टी स्टाइलिंग। मेकअप 1 to 3000 के अंदर अंदर जी जी बिल्कुल हो जाता बहुत है। रीजनेबल हो गया, जी बिल्कुल, है ना? अब आप देख लीजिए कि जो है इस महंगाई के दौर में जो आला क्वालिटी का आप अगर मेकअप चाहते हैं, और वो ऐसा मेकअप, क्योंकि देखिए हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो जो मेकअप देते हैं, हमारी जो ब्यूटी एक्सपर्ट हैं अमरीना साहिबा, और वो जो मेकअप देती हैं, या सबा हैं, सुमेरा हैं, या फिर हमारे कबीर हैं, आमिर हैं, ये लोग जो लुक देते हैं वो स्टे करता है मेकअप। ये नहीं कि आपके 1-2 घंटे बाद क्रैक पड़ जाए आपके मेकअप में, या फिर ऐसा हो कि पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि अभी देखें बज़ाहिर तो रात में हल्की सी सर्दी की लहर सी महसूस होती है, लेकिन दिन में गर्मी है, दिन में बहुत गर्मी ठीक है। और अब आपको पता है कि 1 नवंबर से जो है दुल्हन 10 बजे तक जो है क्या नाम है डिनर करके अपने घर पे पहुंच जाएंगी। मतलब ये शादी बड़ा अच्छा हाल काम हो गया, यकीन करें, वरना फिर 2-3 बजे अल्लाह शादी करे, खत्म होती थी, बहुत प्रॉब्लम अमल हो जाए उस पर। हो जाएगा। शुरू में तो देखें होता है, कितनी मरतबा ऐसी चीज़ें हुई हैं, और फिर वो हो गया है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये चीज़ें उस वक्त भी करनी चाहिए कि जब आप लोड शेडिंग पे बांधें। अब घर में अगर जो है लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, और ये जो दूल्हा की बहनें होती हैं और मदर होती हैं, फुप्पियाँ होती हैं, ये तैयार होने में इतना टाइम लगाती हैं, दूल्हा को तो कोई वो नहीं करना पड़ता, दुल्हन भी जो है वो आप जो पार्लर में टाइम देते हैं वहाँ से बिल्कुल रेडी हो जाती है, फिर फोटोशूट वगैरह। खैर इंशाल्लाह देखें अच्छी चीज़ का एक सिलसिला शुरू हुआ है। सीन हुआ था, हमारी किसी जानने वाले की शादी थी, पता चला कि 10 बजे तक का टाइम था और चल गई 12 बजे तक, 12 बजे के बाद बत्तियां बंद कर दी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जितने भी बाराती थे वो धीरे धीरे ऐसे हाँ, ऐसे ऐसे निकलने ऐसे शुरू हो गए। तो आजकल ये तरीके भी अपनाए जाते हैं कि भाई अगर टाइम ज़्यादा हो जाए कि फ़िक्स टाइम है कि 10 बजे भाई ख़त्म हो जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे तक, उसके बाद कहते हैं कि जी 1 2 3 गो हो जाओ। हाँ बिल्कुल, और होना चाहिए। पता है आप टाइम की कदर करेंगे तो टाइम जो है फिर वो आपकी भी कदर करेगा हर चीज़ के लिए। ज़ाहिर बात है, देखें
जो हमारे हुक्मरान हैं वो अच्छा सोचते हैं और बस उस पर अमल हो जाए तो वो प्रॉपर हो। सही, फिर ये होता है ना कि अगर आप टाइम से घर अभी पहुंचेंगे देखिए फिर इन्होंने जो अगले दिन है वलीमा। ये आमिर ने जो है इसमें गोल्डन शेड दिया है, ये यानी कि पहले इन्होंने पहले डार्क जो है मैरून पिंक कलर से। दिया, उसे आहिस्ता इतनी ब्लेंड किया कि वो पिंक हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने ब्लैक से आई कॉर्नर इनके बनाए हैं और उसके बाद अब इन्होंने गोल्डन टच दिया है। इससे जो है यानी कि काफ़ी हद तक जो है इनके चेहरे पर, क्योंकि जाहिर बात है ज्वेलरी भी गोल्डन है और उसके साथ जो है इवन ड्रेस के अंदर जो गोल्डन आ बॉटम रहा पे है जो काम किया हुआ है स्लीव्स के अंदर वो भी सारा गोल्डन। करके। और आज जो मैं अपने नाज़रीन के लिए बताने वाला हूँ वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। क्या बता रहे हैं आज? मैं बता रहा हूँ कि सुबह उठकर आप लोगों को जो है अपना चेहरा किस तरह चमकाना है। 4 टिप्स ऐसी हैं कि अगर वो आप डेली उसे अपनाएं तो मैं समझता हूँ आपका चेहरा जो है बिल्कुल चमकता रहे। हमारा तो एक टिप से ही चमक जाता है छोटे से। वो टिप कौन सी आप जानते हैं? हाँ, कौन सी है? मेकअप भाई सुबह सुबह करके बैठ जाते हैं, वैसे ही चमक रहे होते हैं। तो नहीं, कॉल ले लें, उसके बाद फिर वो जी, 4 बिल्कुल, टिप्स क्या बिल्कुल, हैं बिल्कुल। उनके हवाले से हम बात करेंगे। चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शादिया कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीक ठाक, खैरियत सामा ॿुधायो, ख़ुशि आहियो? मां बिल्कुलु ख़ुशि, अलाह जो शुक्र आहे। ऐं डॉक्टर माशाल्लाह। रिज़वान ॾिसी फौरन मां पंहिंजो मोबाइल ॻोल्हियो, मोबाइल किथे आहे त खणी करे मिलायां सभिनीनि खां पहिरियां, न त मां हिन टाइम कमु पई कयां पंहिंजे घर जो न। त अच्छा, डॉक्टर साहब खे ॾिसी करे फौरन मूंखे मोबाइल यादि अची वियो, मोबाइल किथे रखियो आहे। अच्छा, thank डॉक्टर you। साहब जॾहिं बि ईंदा आहिनि ॾाढी इंफॉर्मेटिव शयूं खणी ईंदा आहिनि असांजे लाइ, असांखे सिखण लाइ ॾाढो मिले थो हिते ॾिसी करे। ऐं डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहब, और ये कि आप जब भी आते हैं मेरी कॉल जरूर आएगी, जब भी जिस भी शो में होंगे मेरी कॉल होगी वहाँ पे। बहुत देखिए, बहुत फिक्स शुक्रिया। हो गई है। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे स्किन के हवाले से कुछ बताइए, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो ड्राई है और Okay। मेरे बाल भी ड्राई और थोड़े से फ्रिजी हैं। मैंने आपके सैलून से कट भी लिया था, आपने मुझे अच्छा। वाउचर जब दिया था लास्ट टाइम में। अच्छा, तो ये है कि कुछ बालों के लिए ऐसा बताएं, क्योंकि सैलून तो बार बार बंदा नहीं जा सकता, सही। तो किस तरह हम अपनी स्किन को, क्योंकि आपको पता है जो ड्राई स्किन होती है वो बहुत जल्दी उस पर लाइंस आ जाती हैं, फाइन लाइंस सही। आईज के नीचे, बाल बहुत ज्यादा रफ लुक देंगे, अब सर्दियों में तो बहुत ज्यादा रफ हो जाएंगे। ओके। तो मुझे आपका इसके हवाले से ये कुछ बताइए पानी कितना पीती हैं आप डेली? जी वाटर इनटेक कितना है आपका? सॉरी मुझे आवाज क्लियर नहीं हो रही। आप पानी कितना पीती हैं पानी दिन तो मुझे में? लगता है बस मैं पानी ही पीती हूँ सारा दिन, इतना खाना लेकिन नहीं खाती। इतनी स्किन पानी- डिहाइड्रेट बहुत क्यों हो ज्यादा रही है पानी। फिर आपकी? आप अगर अच्छा। इतना पानी पीती हैं तो स्किन आपकी इतनी क्यों अजीबोगरीब हो रही है? नहीं अजीबोगरीब नहीं है, ड्राई स्किन है। ड्राई से बता देखिए, जब आप कितना भी अच्छा मेकअप करें और ड्राई हो स्किन तो गर्मियों में अच्छा, तो ऑयल बहुत कम खाती हैं जबरदस्त आप? सारा दिन मेकअप एकदम फ्रेश रहता है मेरे फेस पे, लेकिन अब अच्छा। क्योंकि सर्दी का मौसम आ रहा है ना तो अरे, ड्राइनेस थोड़ा निकल अच्छा, चला अच्छा। जाएगा, विदाउट ठीक। मॉइस्चराइजर गुजारा नहीं हो सकता। ठीक है, आपने हेयर कट लिया था? जी मैंने हेयर कट लिया था, बल्कि लास्ट टाइम आपने मुझे ये क्लींजिंग फेशियल ऑफर किया था, मैं अवेल नहीं कर सकी, बहुत बिजी मेरा शेड्यूल था। अच्छा, तो हेयर कट कैसा मैं लगा जा नहीं आपको? सकी। हेयर कट अच्छा था? हेयर कट मैं ले चुकी थी बहुत पहले, लेकिन मतलब- एक और भी डॉक्टर साहब ने मुझे लास्ट प्रोग्राम में भी मुझे Right, कुछ ऑफर दिया था ना फेशियल वगैरह, तो मैं जा नहीं सकी थी। चलें, आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी यानी कि होम रेमेडी बताता हूँ और आप देखती रहिए। ठीक है, Thank बहुत you, शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। जी। ये देखिए, ये हर ख़वातीन की है, किसी की स्किन जो है सोकर उठने के बाद ऑयली हो जाती है और किसी की बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। आपके जैसे वेदर चेंज हो रहा है, इसमें हमें प्रॉपर तौर पे क्या करना चाहिए? 4 चीज़ें हमारी लाइफ के लिए बहुत अहम हैं, ठीक है। एक तो जो है हम अपने चेहरे की क्लिनजिंग, ये बहुत ज़रूरी है, जरूर करनी ठीक है। चाहिए। और उसके बाद जो है अपने फेस को एक्सफोलिएट आप किस तरह करेंगे, उसके बाद टोनर लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और उसके बाद हम धूप से सन प्रोटेक्ट किस तरह कर सकते हैं, सन बर्न से किस तरह बच सकते हैं। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो आप यानी कि इजीली कर सकते हैं। इजीली कर सकते हैं। तो अगर ब्रेक नहीं है तो मैं बता दूं, ब्रेक। तो पहले आप ब्रेक अच्छा, ले लें, अब देखिए, क्योंकि ये मेरे पता है साथ रह रह के ना लगता है कि आपको अंदाजा हो गया कि ब्रेक का टाइम है, या मेरे चेहरे की वो तासरात आप पढ़ लेते हैं मैं कि क्या माशाल्लाह है? पढ़ लेता हूँ, क्योंकि जो है क्या नाम है, आप बहुत अच्छा मौका देती हैं अपने होस्ट को, सॉरी गेस्ट को बोलने का। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे यानी कि या तो हमारे लिए कॉल मुंतज़र है या ब्रेक,
और ब्रेक हमारे लिए जो है क्या नाम है बहुत ज़रूरी है हाँ, भाई मेरे लेना। चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े से डगमगाने लगते हैं जब कोई इस तरह की सिचुएशन होती है ना। तो खैर फिलहाल तो ब्रेक की जाने हम बढ़ेंगे जी व्यूअर्स। वक्त आए थे मुख्तसर ब्रेक जो ब्रेक वधना सी ब्रेक खां पोइ होम रेमेडीज़ हूंदियूं ऐं ब्राइडल असांजी तयारु थिए पई। उनखां अलावा मौसीक़ी जे सिलसिले खे अॻिते कंटिन्यू कंदासीं। सो रहिजो असां सां गॾु। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जे व्यूअर्स हिकिड़े मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं। हिकु भेरो ॿीहर मां सभिनी खे भली कार चवंदा सलाम सिंध में। ऐं मूंखे लगे तो डॉक्टर रिजवान आप क्या कहते हैं कि मौसीकी से प्रोग्राम का अभी हम इस पोर्शन का आगाज करें? बिल्कुल ज़रूर, इजाज़त है? बिल्कुल, उसके बाद फिर हम बताते हैं। लाइव कॉल्स होंगी, जी बिल्कुल, आप होंगे, मेकअप होगा। जी ज़रूर, मेकअप तो वैसे भी हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। जी सर, इम्तियाज़ साहब छा ॿुधाइणु चाहींदो? जहिड़ो ही प्रोग्राम तमामु सुठो आहे, सुहिणो प्रोग्राम आहे ऐं जहिड़ो चैनल आहे त अॼु कलाम बि आउं चाहींदुसि उन सोणनि जे सरदार जो बोल पेश कयां मौला अली शान में। वाह वाह। सूफ़ियाणो बोल आहे। अली के ऐन पसीने से फूल बनते हैं, जिनके नक्शे कदम से उसूल बनते हैं। अली की मंजिल न पूछे भाई, अली के बेटों की सवारी खुद रसूल बनते हैं। जिसने अली का दर ले लिया, जिसने अली का दर ले लिया, जिसने अली का दर ले लिया, उसने जन्नत में घर ले लिया। जिसने अली का दर ले लिया, जिसने मौला का दर ले लिया, उसने जन्नत में घर ले लिया। जिसने अली का दर ले लिया। सुकून मिल जाए। दिल से जो तय कर ले लिया। जिसने अली का दर ले लिया, जिसने मौला का दर ले लिया। अली की शान है आला,
नसीबों वाला। जामे शहादत सर ले लिया, जिसने अली का दर ले लिया। उसने जन्नत में घर ले लिया, जिसने मौला का दर ले लिया। जिसने अली का दर ले लिया, जिसने मौला का दर ले लिया, जिसने हादी का दर ले लिया। तमाम सुठो कलाम माशाल्लाह, आगाज़ वाकई इलाही सुठे कलाम से कयो, वॾी महिरबानी। ऐं अवां खां वरी कोशिशि कंदासीं असां ज़रूर को कलाम ॿुधूं। नामिर भाई, आपसे भी हम सुनेंगे। आप यहाँ पर हों और आपको ना सुना जाए, ये भी बड़ी नाइंसाफ़ी वाली बात हो जाएगी, तो आपसे भी हम सुनेंगे लेकिन थोड़ी देर के बाद। सो डॉक्टर रिजवान, वापस अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं। आप कुछ 4 टिप्स बता रहे थे सुबह फ्रेशनेस के। आप अपना चेहरा ब्राइट और फेयर रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी डेड स्किन जो है प्रॉपर तौर पे रिमूव हो जाए, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करे। उसके लिए सबसे पहले सुबह उठकर जो है आपने क्लिनजिंग करना है। क्लिनजिंग ज़रूरी नहीं है कि क्लिनजिंग बहुत ज़्यादा है, यानी कि आप उसके लिए क्लिनजिंग मिल्क लें या वो करें। आप किसी भी अच्छी क्वालिटी का जो है यानी कि फ़ेस वॉश ले सकते हैं, और अगर आप अप्सरा का फ़ेस वॉश यूज़ करते हैं तो वो तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि वो आपकी स्किन टाइप के हिसाब से ही दिया जाएगा। तो वो आप लेकर सुबह अच्छे तरीके से पहले चेहरे को गीला कर लें, और उसके बाद उसका जो फॉर्म होता है वो पूरे चेहरे पे लगाकर अच्छे तरीके से झाग बनाएं। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अपने चेहरे पर क्लींजिंग करने के बाद ठंडे पानी से चेहरे को धो लें। तो ये तो हो गया आपका जो है फेस वॉश, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। अब आता है नंबर 2 कि जो है अपनी स्किन को एक्सफोलिएट किस तरह करें। जो रात भर की थकावट या जो आपके चेहरे पे ऑयल आ जाता है, ब्लैक हेड वाइट हेड्स हो जाते हैं, आपके पूरे फेस पे जो पैचेस से बन जाते हैं, ये इसको ख़त्म करने के लिए, या फिर आपने देखा होगा जो लोग बाज़ दफ़ा जिनको वर्म और सूजन की शिकायत होती है, तो वो ये होता है उनकी आँखें जो है बहुत ज़्यादा सूज जाती हैं, पफ़ी आइज़ हो जाती हैं उनकी। उसको ख़त्म करने के लिए ज़्यादा बेहतर क्या होता है कि आप जो है जैतून का तेल लेके या विटामिन ई का कैप्सूल लेकर पहले जो है अपने डार्क सर्कल पर जो है लगाकर उसे क्लिनजिंग करें। क्लिनजिंग करने के बाद यानी कि हल्के हाथ से मसाज करना है, जो तकरीबन समझ लीजिए 10% दबाव होना चाहिए आपका फिंगर का, और वो अपने पूरे फेस पर फैला के 10 मिनट के लिए उसे छोड़ दें। फिर उसके बाद कोई भी एक्सफोलिएटर पाउडर, जैसे हमारा अप्सरा ब्यूटी सैलून के अंदर ई पाउडर होता है, एक्सफोलिएटर पाउडर, वो ले सकते हैं। डिस्कवरी फेस पॉलिश है, वो ले सकते हैं। वो लेने के बाद आप सादा पानी में उसे मिलाकर पूरे चेहरे पे लगाएं। लगाने के बाद 5 मिनट क्लींजिंग करें और 10 मिनट उसे ड्राई होने दें, उसके बाद वॉश कर लें। तो आपकी स्किन जो है डिहाइड्रेट जो हो गई होती है, या आपकी ऑयली स्किन होती है, ब्लैक हेड वाइट हेड्स होते हैं, वो यानी कि ख़त्म हो जाते हैं। स्किन बहुत ज़्यादा यानी कि आपकी फ्रेश हो जाती है, चेहरे पे ग्लो आ जाता है और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगती है। जिसके पास अप्सरा का वो प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो तो वो क्या करें? आप घर में देखें सबके ही तकरीबन स्क्रब होता है। अगर स्क्रब नहीं है तो फिर वो जो है इस तरह कर सकते हैं, घर में या तो स्क्रब ले आएँ, नहीं तो घर में जो है चावल जो होते हैं उसको पीस लें, तो वो भी यानी कि स्क्रब का काम कर सकता है। और सबसे बेस्ट तो ये है कि अगर कुछ भी नहीं है तो आप घर में जो चीनी रखी है वो ले लें और लेमन जूस ले लें। 1 चम्मच जो है क्या नाम है चीनी और 1.5 चम्मच आप जो है लेमन जूस ले लीजिए। अगर वो भी नहीं है तो सादा पानी ले लें, वो पूरे चेहरे पे लगाकर गीले हाथों से क्लींजिंग करेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा। चीनी और पानी को मिक्स करके, क्योंकि चीनी थोड़ी खुरदरी सी होती है, बिल्कुल वो आहिस्ता आहिस्ता आप जिस तरह आप स्टेप देते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो जो है वो यानी कि पिघलती जाती है आपके चेहरे पर, और वो जितने भी ब्लैक हेड वाइट हेड्स होते हैं उनको भी ख़त्म करती है, स्किन को नरिशमेंट करती है। और उसमें बाद में आप दही थोड़ी सी लगा लें या फिर आप शहद की एक लेयर लगा लें तो आपको बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज भी मिल जाता है, स्किन स्मूथ हो जाती है। इसके बाद आता है जो नंबर 3, ठीक है। नंबर 3 है जो है आपके लिए कि टोनर। जब आप ये चीज़ करते हैं तो जाहिर बात है आपके मसाम खुल जाते हैं। मसाम खुल जाते हैं तो इसके लिए आपने क्या करना है, आप रोज़ वाटर तकरीबन होता ही है, नहीं तो अप्सरा का रोज़ वाटर भी है,
तो आप वो लेकर जो है उसे ठंडा फ्रिज में से निकाल कर अपने चेहरे पर ये क्लींजिंग करने के बाद स्प्रे कर लें, और फिर उसके बाद ठंडे यख पानी से जो है अपना चेहरा धो लें, और फिर किसी भी यानी कि तौलिया से या टिश्यू पेपर से अपने स्किन को साफ करना है। अब आपका चौथा नंबर जो है वो बहुत अहम है। अब आपको किचन में काम करना है, आपको बाहर जाना है, धूप में निकलना है, तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल जो है हमें लाजमी करना चाहिए। जिन ख़वातीन को जो है फ्रैकल्स की शिकायत है वो ख़वातीन तो लाजमी करें, और जिनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्नी है, उनके निशानात हैं, वो भी इसको कर सकती हैं। बहुत अच्छे सन ब्लॉक जो है मार्केट में अवेलेबल हैं। तो सन ब्लॉक से एक सवाल मेरे जहन में आया कि अक्सर स्किन के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है जी बिल्कुल। तो ख़वातीन जब खरीदने जाती हैं खरीदने, लेकिन वापस लौट आती है क्योंकि उनको समझ नहीं आती कि वो क्या लें क्या खरीदें, तो कुछ उनको टिप्स देना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए? लेकिन टिप्स हम आपसे लेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक लेने पहले जी व्यूअर्स वक्त आहे ते मुख्तसिर ब्रेक जो है ब्रेक खां ब्रेक न वधंदासीं, ब्रेक खां पोइ जॾहिं वापसि ईंदासीं त ॻाल्हि ॿोल जे सिलसिले खे अॻिते कंटिन्यू कंदासीं सुराय जो सां गॾु। मिलूं था ब्रेक खां पोइ। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी व्यूअर्स हिकिड़ो मुख़्तसिर ब्रेक हुयो ऐं असां वापसि अची चुका आहियूं। फिर ॿीहर मूंखे भली कार चवंदसि एंड हिन महिल ताईं जेका कचहरी हले पई आहे, उम्मीद है तो सभी के तमाम घनी पसंद अची रही होंगी। एंड चाय का कप तो लाजिम है कि सुबह सुबह बना होगा अर्ली मॉर्निंग। बिल्कुल, और जो है हमने भी टी ब्रेक लिया था और बहुत मज़ेदार चाय थी वाकई, बहुत मज़े की चाय थी। लेकिन हमेशा होता है कि चाय यहाँ पे अवेलेबल होती है, लेकिन बातों में यकीन करें चाय को छूने का वक्त नहीं मिलता। फिर मैं हमेशा चीख रही होती हूँ मेरी चाय ठंडी होगी, मेरी चाय ठंडी होगी। तो आज मैंने कहा कि भाई मुझे पहले चाय चाहिए, फिर हम ऑन ईयर आ रहे हैं, ताकि चाय का भी वो मज़ा होता है ना गर्मा गर्म। तो मेकअप अभी हो रहा है और मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा लुक दिखा दिए। हाँ बिल्कुल, हमें ज़रा दिखाइएगा। हाँ बिल्कुल, आइज मेकअप तकरीबन जो है डन हो गया है। ओके, और फ्रेम में चाहूँगी कि ब्राइट पे रखा जाए। आइज बंद कीजिए थोड़ी सी, ठीक है? आइज बंद कीजिएगा ताकि देख सकें। बिल्कुल ठीक है, यानी कि फुल ट्रेडिशनल आइज। अब आप खोल सकती हैं आइज। आपकी आंखें आ गई हैं। अब लग रही है ना कयामत आ गई। माशाल्लाह जो है आमिर ने बहुत खूबसूरत जो है आइज बनाई हैं। और ये देखिए लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा होता है ना, तो इसमें बहुत जल्दी बनाने पड़ती हैं, सब चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी करनी पड़ती हैं। हाँ, वरना तो काफ़ी मार्जिन होता है। हाँ, मार्जिन होता है हमारे पास, बिल्कुल वो करते हैं, बिल्कुल। यहाँ पर भी माशाल्लाह से आंखें बहुत खूबसूरत बनी है, क्योंकि इस वक्त मैं कलर्स देख रही हूँ यहाँ पर लाइव, क्योंकि स्क्रीन पे थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं, वो टेक्निकल थोड़ा मामला होता है। लेकिन यहाँ से जब मैं देख रही हूँ तो बहुत अच्छी लग रही हैं, और ये पिक्चर्स के लिहाज से बहुत यानी कि बहुत, क्योंकि जब इसका फोटोशूट लिया जाता है वो होता है तो टोटली बहुत खूबसूरत आता है, बहुत चेंज आता है। और इसके बाद अभी भी काफ़ी चीज़ें बाकी हैं, जब तक एयरिंग्स नहीं आ जाते, लिपस्टिक के बिना तो मेकअप बिल्कुल इनकम्प्लीट होता है। देन अभी बिंदी आएगी, वो पूरा एक प्रॉपर जो लुक आएगा, तो फिर हर चीज़ खिल जाती है उसके साथ। तो आई होप कि आखिर तक ये दुल्हन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बन जाएंगी। और अभी आमिर लगे हुए अपने काम में, अपनी मसरूफियात उनका काम चल रहा है। अभी तो इनके फेस पे जो है कंट्रोलिंग की जा रही है। ब्रेक आप यूज़ कर रहे हैं, बहुत डार्क यूज़ कर रहे हैं, कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? कॉन्टोर, क्योंकि मैंने आपसे शुरू में कहा कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्टोर चाह रहा हूँ, बट ब्लेंडेड चाहूँ ताकि मतलब आपको हार्श लाइंस ना नज़र आए। तो आई एम यूजिंग क्रिस्टलाइन कॉन्टोर पाउडर, जिसमें एक लाइट और एक डार्कर है, तो मैं लाइट से कर रहा हूँ। ठीक, क्योंकि हम लोग जो मोस्टली यहाँ पर यूज़ करते हैं वो थोड़ी ब्राउनिश होती है। जी, ब्राउनिश यूज़ ब्राउन शेड में आ रहा है, बट डार्क ब्राउन है, बहुत डार्क है ये, है ना? ठीक है, बट इसको बहुत स्मूथली तौर पे ब्लेंडिंग के बाद अच्छा फ्रेम अभी आपके ऊपर है, ठीक है? तो मैं चाहूँगी कि आप करके दिखाइए कि किस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लाइन का पता नहीं होता कि किस कहाँ थोड़ा सा फेस को सीधा करके ना फिर कहाँ तक आनी चाहिए। तो फेस आप करके दिखाएं, आप जरा थोड़ा सा करके एक साइड पे करके दिखा दें। जी, क्योंकि कुछ लड़कियां सीख रही होती हैं लेकिन कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो इनके चीक बोन को फॉलो करना है हमने, बिल्कुल चीक बोन को फॉलो करके आपने अपना कॉन्टोर लगाना है। और मैं लगा कर बताइए, आप लगाते जाइए ताकि तो आपका जो डार्कर शेड है, मतलब जहाँ से आप कॉन्टोर अपना स्टार्ट करें, जो आपका डार्क शेड होगा वो यहाँ से स्टार्ट होके आपका शेड जो है लाइट होता जाएगा। ठीक है, चले आप स्टार्ट कीजिए। राइट, ये देखिए इस तरीके से जो है ये लेकर आए। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, पता है, जो हम लिक्विड जो बेस लगा रहे होते हैं उसमें भी ये होता है, बहुत सारे लोग जो है ना बहुत भर भर के लगा रहे होते हैं। और डायरेक्शन भी देखनी चाहिए कि आप सबसे पहले तो माथे से स्टार्ट करें, ठीक है ना, फिर आपने जो है आई सर्कल के पास आए, फिर नोज़ पर आए,
नोज़ के बाद जो है फिर आप इस तरीके से उसको पूरे फेस पे लगाएं। अब बाज़ ख़वातीन के फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा होते हैं, अब इस तरफ अगर लेके जाएंगे तो गलत होगा। जिस तरफ फेशियल हेयर की जो है डाउन में आ रहे हैं उसी तरीके से आप जो है बेस लगाएंगे ताकि आपका फेस प्रॉपर तौर पे जो है वो हो जाए। और 0% जो है क्या नाम है प्रेशर रखना चाहिए ताकि उससे ये होगा कि आपके फेस पे लाइनिंग नहीं बनेगी। लाइनिंग नहीं बनेगी, ठीक। वरना अक्सर ये भी होता है कि आपको फेस के फीचर्स का पता होना चाहिए कि आपको कहाँ से डाउन करना है, क्योंकि जब आप पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि आपकी कौन सी चीज़ डाउन और होगी आप तो तो अच्छी लगेगी, कौन सी थोड़ी देखें सबके पास जो है कैमरे वाले मोबाइल होते हैं, आप फौरी तौर पे भी पिक्स लेके जो भी चीज़ आपकी सही नहीं है उसको आप कर सकते हैं। कि बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा यानी कि डार्क हो जाता है, लाइट हो जाता है, उसको आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ठीक, क्योंकि होता है कि जब हम विदाउट मेकअप के पिक्चर्स क्लिक करते हैं, खासतौर पर मेरे अपने फेस की अगर मैं बात करूं तो वो गोल के गोल ही आते हैं चीक्स, लेकिन कंट्रोल करने के बाद थोड़े से गैप्स जब बन जाते हैं तो वो लाजिम सी बात है कि आपके फीचर्स और ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगते हैं ना। और इनके साथ भी यही मामला है कि इनके भी बिल्कुल स्ट्रेट यानी कि बैलेंस हैं, तो यहाँ पे अक्सर गैप होता है चीक्स के बाद, तो वो गैप नहीं है इनके अंदर। तो लेकिन अभी देखिए ऑटोमेटिकली जो है ये आमें जो है इसमें गैप ले आएंगे। हाँ वही लेकर आ रहे हैं, यही मैं बात कर रही हूँ कि अभी लेकर आ रहे हैं और फील हो रहा है अभी से ना। चलें जी, बहुत अच्छा। मेकअप में सबसे अच्छी चीज़ जो होती है वो ब्लेंडिंग होती है आपका, यानी कि लगे भी ना कि आपका बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप हुआ है, मेकअप भी हो लेकिन लगे ना कि मेकअप फील भी ना हो। हाँ बिल्कुल। और टोटल यानी कि कंप्लीट होने के बाद वो इसी तरीके से हो जाता है कि बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। ओके, सो अभी ये मेकअप चल रहा है जी बिल्कुल। जब तक ये कंप्लीट कर लेते हैं फिर लास्ट लुक हम ज़रूर दिखाएंगे और वक्तन फ़वक्तन हम इनसे बात भी करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि बातचीत के सिलसिले को हम फिर से वही जहाँ से डिस्कनेक्ट किया था वहीं से हम कंटिन्यू करें। तो बात हो रही थी कुछ 4 तरीके आपने बता दिए, 4 तरीके बता दिए। अब मेन चीज़ जो है ख़वातीन की है फ्रैकल। बाज़ ख़वातीन को या मर्द हजरात को आफ्टर और बिफोर जो है क्या नाम है मैरिज ये फ्रैकल्स की शिकायत हो जाती है। कुछ लोगों को ये होता है कि मकान अपना जब चेंज करते हैं, जैसे यानी कि एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो वहाँ की आबो हवा पानी की वजह से भी जो है ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें फिर बाज़ लोगों की नींद प्रॉपर नहीं होती, ग़िज़ा का इस्तेमाल प्रॉपर तौर पर सही नहीं होता। ये कुछ के ख़ानदानी भी होते हैं, ख़ानदानी भी होते हैं, ब्लड की कमी की वजह से भी होते हैं, मैदे की ख़राबी, किडनी इन्फेक्शन इस वजह से भी हो जाते हैं। तो ये उसके लिए बहुत अच्छी एक होम रेमेडी है, इसको अगर जो है लोग अपने घर में बना लें करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा वो क्या है ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो 90% ख़वातीन है ना वो इसी इंतज़ार में है कि कब आप बताएंगे कि चेहरा हमारा साफ़ हो जाए, तो आई थिंक उनकी फरमाइश भी पूरी कर दी जाए। बिल्कुल। देखिए सबसे पहले तो समंदरी नमक तो सबके पास होता ही है। समंदरी नमक जी ठीक है ना, मिल जाता है, वरना पंसारी के यहाँ से मिल जाता है। बिल्कुल, अगर नहीं है तो जो है आप जो है किसी भी हर्बल शॉप से जाकर आप ले सकते मिल जाता हैं। है। समंदरी नमक ले लिया आपने, समंदरी नमक के साथ साथ जो है आपने जो चीज़ें लेनी है पानी ले लीजिए, सादा पानी, एक स्प्रे की बोतल ले लीजिए, उसमें समंदरी नमक जो है 1 चम्मच डालकर, और जो है स्प्रे की बोतल इस तरह की हो जो 200 मिलीग्राम की हो, उसमें डालकर अच्छे तरीके से शेक करें और अपने पूरे फेस पर आंखें बंद करके जो है उसे स्प्रे करें और उसके बाद जो है चेहरे को साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद क्या करना है, आपने फिर रोज़ वाटर लेना है, रोज़ वाटर का स्प्रे करना है और कॉटन की मदद से जो है अपने चेहरे को साफ़ कर लेना है। ऑलराइट, सो देखते हैं कि लाइन पे कौन है हमारे साथ, बल्कि नहीं बता देती हूँ। वैसे मैंने सोचा कि पहले सरप्राइज रखते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं सरप्राइज नहीं रखते, बता देते हैं। व्यूवर्स तव्हांखे ॿुधाईंदा त माशाल्लाह सिंध जो तमामु सुरीलो सिंगर आहे, तमामु सुठो लेखक आहे, तमामु सुठो इंसान आहे ऐं आवाज़ इलाही सुठो आहे उन्हनि जो, ऐं यकीन कयो एतिरा माण्हू उनखे लाइक कंदा आहिनि जॾहिं उन्हनि जो आवाज़ स्क्रीन ते हिन महिल असां ॿुधंदासीं, अव्हां सभई ॿुधंदो त अव्हांजी ख़ुशी जी का हद न हूंदी। सो वहीद हकड़ो साहब लाइन ते मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सलाम सिंध। वालेकुम अस्सलाम, ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, तव्हांजी दुआऊं, तव्हांजा कुर्ब जेके जेके दोस्त मूंखे ॿुधनि पिया ऐं जेके जेके सिंध टीवी ॾिसनि पिया उन्हनि खे मुंहिंजो सलाम सुबुह जो पहुचे। वालेकुम अस्सलाम, सर ख़ुशि आहियो? तमामु सुठो मौला जी शान में क़सीदो इम्तियाज़ भाउ पढ़ियो, तमामु जस आहे सिंध टीवी खे, तव्हांखे बि जस आहे जो तव्हां जेके सीनियर फ़नकारनि जा शाइर उन्हनि खे त घुरायो था, पर नए टैलेंट खे बि घुराए उन्हनि जे साम्हूं पेश था कयो त असांजी सिंध एॾी मालामाल आहे हिन खां जो शाइर फ़नकार सिंध सॼी भरी पई आहे। सिर्फ़ु उन्हनि खे मौक़ो किन खे ग़रीबनि खे नथो मिले त मीडिया ते अचनि, ऐं इहो सिंध टीवीअ खे क्रेडिट आहे त नवां फ़नकार जो तव्हांजो प्रोग्राम हलंदो आहे सिंध संगीत, उनमें बि नवां फ़नकारनि खे घुराए करे उन्हनि खे ॿुधायो वञे थो त असांजी सिंध में केतिरो फन आहे ऐं उनजो क़दुरु केतिरो आहे।
बिल्कुल। सो तव्हां कॾहिं महिमान था थियो सर? तव्हां जॾहिं घुराईंदो हलाईंदासीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इलाही जल्दी तव्हां हिन प्रोग्राम में हूंदो, अवां सां पोइ खोड़ कचहरी कंदासीं। ॾाढी सुठी ॻाल्हि इहा लॻंदी आहे त जॾहिं बि को असां वटि को नओं फ़नकार ईंदो आहे या को शाइर ईंदो आहे ऐं इवन अवां सां भले तालुक़ु हुजे या न हुजे, अवां जी कॉल ईंदी आहे, इहा हिकिड़ी ख़ुशाइनी ॻाल्हि आहे त अक्सर माण्हू जॾहिं सीनियर थी वेंदो आहे या कुझु वधीक उनखे तरक़ी मिलंदी आहे त पोइ ऑटोमेटिकली उन में थोरो तकबुर बि अची वेंदो आहे। पर ख़ुशीअ जहिड़ी ॻाल्हि इहा आहे त माशाल्लाह अवां में उहा ई न्याज़ आहे, निवड़त आहे, हर शइ आहे। सो इहा मुंहिंजे ख़्याल में सभ खां वॾी क्वालिटी आहे अवां जी। बिल्कुलु, छो त असां हेठां खां मथे ई अचूं था, जेके बि अचूं था सभु हेठां खां मथे ईंदा आहिनि। उनखे पंहिंजो जेको माज़ी आहे उहो विसारणो न खपे। ऐं मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे सीनियर फ़नकार त जेके असांजा मशहूरु उन्हनि खे त सॼी दुनिया ॾिसे थी, सुञाणे थी, पर हिकिड़ो नओं फ़नकार जेको लिखियलु आहे, जेके सुर बि आहे, लय बि आहे, शकल सूरत बि आहे, उहो बि पुठिते हुजे त पोइ ॾुख थींदो आहे। उन्हनि खे ख़ुशी थींदी आहे जॾहिं स्क्रीन ते ईंदा आहिनि त चलो कंहिं न कंहिं दोस्त जे थ्रू पहुतो त सही भला। सो इहा बि सुठी ॻाल्हि आहे। अच्छा, अवां माशाल्लाह इलाही सुठो ॻाईंदा आहियो। सो जेकॾहिं फरमाइश न कंदमि, यकीन कयो तव्हांजे जेके चाहींदड़ ॾिसनि पिया उहे काविड़जी पवंदा। अच्छा, सो उन्हनि जे लाइ छा ॿुधाईंदो? हिकिड़ो गीत हलंदो आहे मुंहिंजो, तव्हांखे ॿुधायां थो, ईअं ताज़ो हले थो। जी खता कई से यार जानी तो सब प्यार करे, तुझे वादन ते इरादन ते एतबार करे। खता कई से यार जानी तो सब प्यार करे। वॾी महिरबानी, लख थोरा अवां जा। ॾाढी ख़ुशी थी अवां जॉइन कयो ऐं ॾाढी ख़ुशी थी अवां सां ॻाल्हाए करे। कीअं लॻो अवांखे इम्तियाज़ साहब? अच्छा, दोस्ती आहे? जी दोस्त, मुलाक़ात थी आहे? जी जी। कीअं आहिनि माशाल्लाह, उन मिज़ाज कीअं आहे? तमामु सुठो आहे ऐं ॾाढो शाइर आहे, मुतबर शख़्सियत आहे, फ़क़ीरानी हुन में तबियत आहे, माशाल्लाह, आजिज़ी, नियाज़, निवड़त। अच्छा, अवांखे कीअं लॻंदो आहे जॾहिं माशाल्लाह एॾा वॾा फेमस आर्टिस्ट साराह कनि, तारीफ़ कनि अवां जी? तमामु ख़ुशी थींदी आहे। अगरि को सुरीलो फ़नकार तारीफ़ कंदो आहे तमामु ख़ुशी थींदी आहे। फ़ख़ुरु महसूसु न कंदा आहियूं, बल्कि ख़ुशी थींदी आहे। न, फ़ख़ुरु महसूसु करणु खपे, छो जो लाज़मी ॻाल्हि आहे अवां खे अलाह साईं जेका ॾात ॾिनी आहे अवां हुनजे करे ज़ाहिर न कंदा आहियूं। अच्छा, शो न कंदा आहियो? बहरहाल दिलि में ख़ुशी थींदी आहे, दिलि में कुझु छा ॻाल्हि आहे। सो अवां सां बिल्कुलु कचहरी कंदासीं। डॉक्टर रिज़वान, वापस माज़रत के साथ आपकी बात वहीं पर मुनक़ता हो गया सिलसिला, तो उसको हम वहीं से कंटिन्यू करना चाहेंगे। बिल्कुल, जो है मैं पहले बताना चाहूँगा महविश के आई थिंक मेरे ख्याल में आई मेकअप तो कंप्लीट हो गया। आमिर, हमारे पास टाइम कम है, ज़रा देख लीजिए आपके कितना हो सकता है जल्दी। अब ये मेरे ख्याल में आप लिपस्टिक लगा रहे हैं? अच्छा, ठीक है। अच्छा, कौन सा कलर दे रहे हैं आप? कोई डार्क कलर दे रहे हैं? मैरूनी दे रहे हैं? ओके। अच्छा, एक बात यहाँ पर जानना चाहूँगी कि आपने आउटलाइन दी, ठीक है, अक्सर ख़वातीन जब वो लाल कलर की लिपस्टिक या मैरून या कोई भी डार्क कलर जब अप्लाई करती हैं तो उनकी जाने की वो थोड़ी ख़राब होना शुरू हो जाती है। ख़राब होना शुरू होती है। अगर आप मतलब किसी पार्टी में जा रहे हैं जो आप लॉन्ग वेयर करना चाह रहे हैं अपनी लिपस्टिक, तो मैं लिख के देता हूँ कि ख़राब कभी नहीं होगी। आप ये टेक्निक अप्लाई करेंगे, आप जैसे टेक्निक ही तो पूछना चाह रही हूँ। जी, आप लिपस्टिक अप्लाई करें। आप जैसे ही लिपस्टिक अप्लाई करेंगे, टिश्यू रख के आप टिश्यू पे पाउडर कर दें। ठीक, टिश्यू पे रख के आप पाउडर करेंगे और मतलब लिप्स बंद करेंगे। जी, जैसे ही आप टिश्यू उतारेंगे और फिर से अपनी लिपस्टिक लगा के, फिर ये आप लॉन्ग लास्टिंग होता नहीं वो ख़राब होता है। सही, क्योंकि अक्सर लाल कलर की जो ऑयली लिपस्टिक हो तो ज़्यादातर यही होता है उसके साथ कि वो कभी यहाँ लगी होती है, कभी यहाँ लगी होती है, समझ ही नहीं आ रहा होता कि पूरी वो बहना शुरू हो जाती है। तो आप कंटिन्यू कीजिए, हम कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, लाइन ड्रॉप हो गई। खैर, अमां ॿीहर कॉल करे सघो था, प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक पंहिंजी राय ॾेई सघो था। जी डॉक्टर रिज़वान, अभी तकरीबन इनका लुक तो कंप्लीट हो चुका है, जस्ट ज्वेलरी पहनाना आई थिंक बाकी है। हाँ बिल्कुल, ये देखिए अभी मैंने बताया था आपको समंदरी नमक एक स्प्रे की बोतल में पानी के साथ जो है करके आपने अपने फेस को वॉश करा, फिर उसके बाद जो है आपने रोज़ वाटर लगाकर अपने चेहरे को क्लीन कर लिया। अब आपने क्या करना है, फ्रेकल्स के लिए ज़्यादा बेस्ट आपके लिए ये है कि इससे आपकी झाइयाँ भी ख़त्म होंगी। आपने अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्नी है, निशानात हैं, या फिर आपकी एक्नी रोज़ाना निकलती है, तो रात को सोने से पहले आप अगर टूथपेस्ट भी लगा लें ना, टूथपेस्ट, जी बिल्कुल, उसका छोटा सा आपने, जी नहीं, जहाँ आपके एक्नी है
आपने थोड़ा सा टूथपेस्ट लिया और टैपिंग की बिल्कुल हल्की सी उसी जगह पर और लगा के सो जाएं, सुबह में बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह निशान भी बिल्कुल। नहीं होगा। बिल्कुल। और लड़कियों अब तो भाई डब्बे भर भर के टूथपेस्ट ही होनी चाहिए घर के अंदर। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अगर आप चाहते हैं कि जैसे आपके चेहरे पे झाइयाँ हैं तो लेमन का और जो है शुगर का मास्क बनाकर ये लगाएं तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है लेमन के अंदर विटामिन सी है तो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर इसके अंदर आप थोड़ा सा हनी भी शामिल कर लें तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। कॉल ले लें डॉक्टर रिजवान, मुझे लगता है कि ये आपके लिए है, तो लेट्स सी कि कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, छा हाल आहे बाजी? ठीक ठाक, खैरियत सां, तव्हां ॿुधायो, ख़ुशि आहियो? केर तव्हां ॿुधायो, ख़ुशि आहियो? बिल्कुलु ख़ुशि आहियां। अदी छा चवणु चाहींदियूं? हेलो, मां तव्हां नंबर लॻो आहे, काॾे विया हुआ? मां काॾे वई हुयसि? हा, नंबर न मां पियो त लॻे दुनिया में आहियां जॾहिं खां वठी पैदा थी आहियां। जाई सची? छा तव्हांखे छा थो लॻे मां आसमान ते उॾी पई हुयसि? हा सही आहे। ॿियो केरु आहे? बिल्कुलु ख़ैर आहे, मां हिते ई मौजूदु आहियां ऐं हिते ई हूंदी आहियां। का फरमाइश आहे? बाजी कुझु पुछिणो मुंहिंजे आहे? मुंहं ते इलाही दाणा आहिनि, मूंखे को ॿुधायो त सही त मां कहिड़ी क्रीम इस्तेमालु कयां? जी, दाणनि जे लाइ हाणे डॉक्टर रिज़वान ॿुधायो आहे तव्हांखे ॿीहर बाजी इलाही दाणा आहिनि, क्रीम बि यूज़ कई आहे पर को फ़ाइदो नथो थिए, तव्हां मूंखे ॿुधायो त छा यूज़ कजे? ठीकु आहे, तव्हांखे ॿुधायूं था, सही आहे। ॿुधाइजो कीअं बि करे बाजी, मां पहिरियों दफ़ो लास्ट दफ़ो कॉल कई आहे मां नंबर पंहिंजी ते। चमड़ी उधार ॾियां तव्हांखे? जी मां पंहिंजी चमड़ी उधार ॾियां तव्हांखे? सिंध टीवी असां शौक़ु सां ॾिसंदा आहियूं, असां हुनजा ड्रामा, असां हुनजा प्रोग्राम ॾाढा शौक़ु सां ॾिसंदा आहियूं। ओके, बड़ी मेहरबानी, लख थोड़ा मुझा अवां कॉल की। भाई मैंने इतनी बड़ी ऑफर दी कि अपनी स्किन दे दूं आपको उधार के तौर पर, लेकिन कह रही है कि नहीं चाहिए, तो दानों वाली बात हो गई फिर से, तो एक बार फिर से बता दूं मैं, आप बताएंगे? 5 टॉप्स जो है यानी कि होम रेमेडी बता देता हूँ जिससे आपकी एक्नी खत्म 5 होगी। टॉप होम रेमेडीज। जी बिल्कुल। ओके जी। उसमें जो है आपकी एक्नी भी ख़त्म होगी, चेहरा बहुत ज़्यादा फ्रेश होगा, चेहरे पे चमक, ग्लोइंग, तमाम चीज़ें आपके आ जाएंगी, लेकिन प्रॉपर तौर पे अच्छे तरीके से करनी है और छोटी छोटी सी होम रेमेडी है। ठीक, लेकिन स्लो बताइएगा ताकि सिंधी में ट्रांसलेट करते जाओ, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि बहुत सारे लोग समझ पाएंगे। टमाटर को क्या कहते हैं सिंधी में? टमाटो। टमाटो। आज आप सिंधी सीख लें, आपको मैं सिंधी की क्लासेस भी दे रही हूँ और साथ में रेमेडीज को रिपीट भी करती जाऊंगी। बिल्कुल। टमाटो ठीक है, कितने लेने हैं? एक टमाटर, टमाटो, उसके बहुत सारे जो है पीसेस कर लीजिए आप, ठीक है, एक दरमियाने साइज का टमाटो और जो है उसके पीसेस कर लीजिए, उनजा टुकड़ा नंढा टुकड़ों करके उसे जो है क्या नाम है आप उसका पेस्ट बना लें, यानी कि उसका पल्प कर लें। ठीक, यानी कि उसको मैश करके उसका अच्छे तरीके से बिल्कुल कर लें। अब उसको जो है आप अपने पूरे चेहरे पे लगाकर और तकरीबन 5 मिनट तक सिर्फ अपनी फिंगर से, सॉफ्ट फिंगर से आपने उसका मसाज करना है। ठीक। मसाज करने के बाद उसे 5 मिनट मसाज करने के बाद 10 मिनट तक उसे लगा रहने दें, लेकिन ये ख्याल रखिए धूप में नहीं निकलना, किचन में नहीं जाना, और ये उस वक्त करना है जब आपके आराम का टाइम है, सुकून का टाइम है, किसी वक्त भी कर लें। ख़वातीन के लिए सिर्फ रात में ही टाइम नहीं होता आराम का, बहुत से टाइम होते हैं, अगर वो टाइम मैनेजमेंट करें, बच्चे स्कूल चले जाते हैं और उसके बाद फिर वो किचन के जो बर्तन होते हैं वो कौन धोएगा? वो मासियाँ धो जाती हैं। नहीं, वो अक्सर नहीं होती ना घरों पे। अच्छा चलें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक रेमेडी ये हो गई, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 के लिए कॉल ले लें, उसके बाद नंबर 2 नंबर 3 पे आते हैं। सियालकोट से हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, केर मुखातिब आयो? हमने 10 साल से बात करनी है, हमारे फेस पे दाने बहुत ज्यादा है। आज ही अपना नाम ते दसो। अवैस अले यार, अवैस अवैस अच्छा ओवैस हैं जी हमारे साथ। इलियास हैं जी, इलियास हैं, पक्की बात है? लिहाज नहीं, अवैस ओवैस से आप सही पहचान। देखिए मैंने ओवैस का। अच्छा ओवैस जी, क्या आप पूछना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ हमारा नाम अवैस है, अवैस। हाँ जी, मैंने समझ में आ गया। ओवैस जी तुसी गल दसो आगे तो दसो। मैंने 10 साल से बात करनी है, हमारे फेस ना दाने बहुत ज्यादा हैं। हाय अल्लाह, आपकी एज कितनी है? अपनी उम्र दसो पाजी। 18 साल दे हो गए हो? 18 साल दे हो? अच्छा ठीक है जी, चलिए जी, बिल्कुल 18 बताते साल हैं के आपको। 18 सियालकोट में रहते हैं। सियालकोट में रहते हैं। चलें, मेहरबानी। थैंक यू सो मच। पंजाबी की टांगे बड़ी तोड़ी लेकिन टूट नहीं पाई, तो बहुत शुक्रिया। अच्छी बात है कि देखिए हमारा जो है ये सिंध टीवी जो है और सलाम सिंध जो है ये पूरे पाकिस्तान में क्या बल्कि पाकिस्तान से बाहर के
ख़ासतौर पे दुबई, यूएई में वगैरह में भी बहुत ज़्यादा शौक़ से देखा जाता है। और शादियाँ जिसमें होस्ट हों तो माशाल्लाह तो 4 चाँद लग जाते हैं उसमें। देखिए मेरे भाई, देखिए दाने निकलने का जो अमल होता है वो ज़्यादातर होता है जब ब्लड में कोई ख़राबी आ जाती है, ब्लड जब आपका फ़िल्टर नहीं होता, फासिद मादे हो जाते हैं, उसकी वजह से ये एक्ने निकलना शुरू होती है। बहुत ज़्यादा लोग जो जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं और जो है बारबेक्यू का इस्तेमाल करते हैं, रेड मीट का इस्तेमाल करते हैं, ऑयली चीज़ें और अंडे जो है और फिश वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। सियालकोट में तो ज़्यादा ही कुछ स्पाइसी खाने रोगनी खाने और इस तरह के खाने एक्चुअली वो होते इतने मज़ेदार हैं ना कि वो बंदा खाता रहता है, लेकिन देखें अपनी सेहत से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो कोशिश ये करें कि जो है आप ऐसे खानों को तर्क कर दें, ज़्यादातर अपनी यानी कि सब्जियों पे तवज्जो दीजिए और दालें खाइए, सब्जियां खाइए, और कभी कभार आप कोई भी यानी कि खाना चाहें तो जो है क्या नाम है जो फूड होता है वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक। अच्छा तो डॉक्टर रिजवान, वही हमारी एक्नी के ऊपर ही बात हो रही थी, तो आई थिंक उसी को हम कंटिन्यू करते हैं आगे। एक रेमेडी आपने बता दी थी मैंने। दूसरी जो होम रेमेडी है उसमें तकरीबन 5 चीज़ें लेनी हैं। 5 चीज़ें जी। सबसे पहले तो एक एम्प्टी बॉल लेना है। देखिए एक मेरे ख्याल में हम पहले महविश को दिखा देते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि महविश की जो है यानी कि लिपस्टिक जो है क्या नाम है कंप्लीट हो गई है, फेस जो है कंट्रोलिंग जो है हो गई है। ठीक है जी, तो महविश को दिखा दिया गया और जो है साइड से भी दिखा दीजिए ताकि जो है क्या नाम है आईज अपनी थोड़ी सी क्लोज कीजिएगा। ठीक, फिर उसके बाद जो है क्या नाम है ओके। तो मजीद आप कंटिन्यू कीजिए। हम वापस अपनी रेमेडी की जानिब आते हैं। एक खाली बॉल आपने लेना है जी, एम्प्टी एक बॉल ले लिया आपने, कटोरी ले लें। जी बिल्कुल। 1 चम्मच आपने दही डालना है। 1 चम्मच दही, उसमें 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच जो है बेसन, ठीक है, और जो है 1 चम्मच जो है आपने लेमन जूस डालना है, लेमन जूस, और उसमें 1 चम्मच आपने दूध की मलाई जो होती है वो डालनी है। दूध की मलाई, अब कुछ लोग मलाई भी बोलते हैं, इसको मलाई सिंधी में बोलते हैं थर, खीरे जी थर, ठीक है। नंबर 1 थिंग, या थरी भी उसको बोलते हैं। एक चीज़, एक खाली प्याला या कटोरी या वट्टी, बाबा वट्टी चो वट्टी खड़ो, ठीक है, उसके अंदर लेमन जूस, ठीक है, लीमे जो रस कितने चम्मच डालना है? 1 चम्मच, इक्वल क्वांटिटी में। 1 चमचो लीमे जो रस। हमें हमारे पास टाइम कम है बेटा, जल्दी कीजिए। ठीक है, जल्दी ज़रा भी टाइम, ठीक है। और बेसन भी 1 चम्मच लेना है, दही 1 चम्मच, जी ठीक है, और दूध की बालाई यानी कि थर 1 चमचो। इन सब चीज़ों को मिक्स करना है जी। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद 5 मिनट बाद जो है फिर आप उन्हें लगाएंगे। लगाने में आपने क्या करना है कि अपने उसको चेहरे पर लगाया, लगाने के बाद हल्के हाथ से आपने क्लिनजिंग करनी है, मसाज करना। जी बिल्कुल। अगर जो है आपको ज़रूरत पड़े कि जैसे इसमें दही है और लेमन जूस है और शहद है, ये इतनी लिक्विड चीज़ें हैं कि बेसन इसमें आराम से जो है हल हो जाएगा, हल हो जाता है। और दूसरा ये कि ये इतना क्रीमी टेक्सचर बन जाएगा और ये फेस मास्क बन जाएगा पूरे चेहरे पे लगाकर। इसे आप छोड़ दीजिए, आपकी ख़ुद स्किन जो है थोड़ी सी टाइट होना शुरू होगी, और उसके बाद आप इसे क्लिनजिंग करके उतार लीजिए और ठंडे पानी का स्प्रे कर लीजिए। तो आप ये देखिएगा आपकी जितनी भी एक्नी है, उनके निशानात हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। यानी कि 2 रेमेडीज आपने बता दी एक्ने रिमूव करने की, बाकी जो 3 हैं उनकी जानिब हम ज़रूर बढ़ेंगे, लेकिन एक सॉन्ग के बाद। जी बिल्कुल, इजाज़त है आपकी? जी बिल्कुल बिल्कुल इजाज़त है। इम्तियाज़ साहब छा ॿुधाईंदो? एजाज़ साईं जो कलाम ॿुधायूं पिया। जी। सुभान तुंहिंजी सूरत कुर्बान हुस्न वारा, अल्लाह याद ॾियारी एहसान हुस्न वारा। वाह वाह वाह, थी वञे बिस्मिल्लाह। हुस्न खे इश्क जी दुनिया जो खुदा छो न कजे, हुस्न खे इश्क जी दुनिया जो खुदा छो न कजे, दिल जे काबे में नमाज़ुन खे अदा छो न कजे, जंहिंजे चेहरे में ई कुदरत जो हुजे नूर भरियल, अहिड़े चेहरे खे ॾिसी उन जी सना छो न कजे, दिल जे काबो त काबे में भला छा है, इश्क अल्लाह
हुआ इश्क अल्लाह हुआ खुद उन खां पुछा छो न कजे सुभान तुंहिंजी सूरत कुर्बान हुस्न वारा अल्लाह याद ॾियारी एहसान हुस्न वारा सुभान तुंहिंजी सूरत सुभान तुंहिंजी सूरत कुर्बान हुस्न वारा अल्लाह याद ॾियारी एहसान हुस्न वारा अल्लाह याद ॾियारी एहसान हुस्न वारा ओ एहसान हुस्न वारा सोहना शबाब थियड़ी पर लाजवाब थियड़ी सोहना शबाब थियड़ी पर लाजवाब थियड़ी सोहना शबाब थियड़ी पर लाजवाब थियड़ी पर लाजवाब थियड़ी रंग ढंग नायाब थियड़ी रंग ढंग नायाब थियड़ी कदमान हुस्न वारा अल्लाह याद ॾियारी एहसान हुस्न वारा अल्लाह याद ॾियारी एहसान हुस्न वारा सारी राजधानी सानी न तो सजानी ये सारी राजधानी ये सारी राजधानी मरकूम तो पेशानी मरकूम तो पेशानी कुरान हुस्न वारा अल्लाह याद ॾियारी एहसान हुस्न वारा अल्लाह याद ॾियारी एहसान हुस्न वारा सुभान तुंहिंजी सूरत कुर्बान हुस्न वारा अल्लाह याद ॾियारी एहसान हुस्न वारा एजाज खे निज़ारो नित नित नजर तो वारो एजाज खे निज़ारो नित नित नजर तो वारो एजाज खे निज़ारो नित नित नजर तो वारो नित नित नजर तो वारो तूं हिकु सदा बहारो तूं हिकु सदा बहारो बस्तान हुस्न वारा अल्लाह याद ॾियारी एहसान हुस्न वारा अल्लाह याद ॾियारी एहसान हुस्न वारा सुभान तुंहिंजी सूरत कुर्बान हुस्न वारा अल्लाह याद ॾियारी एहसान हुस्न वारा ओ एहसान हुस्न वारा तमाम बेहतरीन तमाम सुठो अंदाज माशाल्लाह। कैसा लगा आपको डॉक्टर रिजवान? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा ना? बहुत खूबसूरत। सही, मतलब इस तरफ भी बड़ी अच्छी चीज़ इस तरफ भी बड़ी अच्छी चीज़, तो मतलब मज़ा तो आना ही था। से माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह इलाही सुठो अंदाज़ इलाही सुठे अंदाज़ में हमारी कलाम पेश कयो ऐं सूफ़ी कलाम तो माशाल्लाह पंहिंजो मट पाण आहिनि। सो बातचीत के सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद ब्रेक के जाने पड़े। जी बिल्कुल जी व्यूअर्स, वक्त आहे हिते हिकिड़े मुख़्तसिर ब्रेक जो वधंदासीं। ब्रेक न ॾिसंदा रहो अवांजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध
मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी व्यूवर्स अगेन वेलकम एंड सलाम सिंध में हिनमल असांजी ब्राइड तकरीबन तैयार है ऐं लुक हाल ही न ॾेखारींदसि, थोड़ी देर खां पोइ अमां खे ॾेखारींदासीं त ब्राइड का असांजी जेका कुंवार तयारु थिए पई उनजो पूरो लुक कीअं आहे ऐं उहा पूरी तयारु थियण खां पोइ केॾी सुहिणी थी लॻे। ऐं उनखे अलावा महिमान मौजूदु आहिनि ऐं फ़क़ीर इम्तियाज़ अली मौजूदु आहे, डॉक्टर रिज़वान मौजूदु है। सो डॉक्टर रिज़वान, इनका तो अभी लुक मैं नहीं दिखाने दूंगी, एंड में दिखाएंगे। नहीं एंड में नहीं है, हम जो है लाइक जब वो दुपट्टा वगैरह सब कुछ प्रॉपर सेट हो जाएगा ना तो फिर एक सरप्राइज होगा कि भाई अब हमारी ब्राइड बिल्कुल नहीं, हम थोड़ी सी उनसे बात भी करेंगे, उनकी पता बात अभी तो कुछ हम करेंगे, प्रोजेक्ट जो है क्या नाम है बात हम तो बिल्कुल करते उनसे करेंगे, लेकिन अभी जरा इम्पोर्टेंट काम हो अच्छा, जाए। अच्छा, सही, ठीक है, तो जब तक वो रेमेडीज की बात हो रही थी, जी रेमेडीज बिल्कुल, मैं 5 टॉप होम रेमेडीज बता रहा था। दो हो गई, दो हो गई। अब एक जो है वो ये है कि सिंपल सा आप 1 टेबल स्पून जो है क्या नाम है हनी ले लें और 1 टेबल स्पून जो है आप जो है लेमन जूस ले लें। इन दोनों को भी आप अगर ब्लेंड करके अपने फेस पर अप्लाई करते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा यानी कि फ़र्क पड़ता है। लेकिन देखिए अगर आपके चेहरे पे एक्नी है, निशानात हैं, ब्राउन ब्लैक कलर के धब्बे हैं, तो देखिए सिर्फ ये होम रेमेडी से नहीं बल्कि आप किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट को अगर दिखाते हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ताकि वो आपकी स्किन टाइप देख लें कि आपकी स्किन टाइप किस तरह की है, किस तरह की नहीं है। अमूमन स्किन टाइप 4 तरह की होती है, ऑयली स्किन होती है, कॉम्बिनेशन स्किन होती है, ड्राई स्किन होती है, एक नॉर्मल स्किन होती है। ठीक है, तो स्किन टाइप आपको पता होगी तो वो हो जाएगा। आमिर रेडी है ये? दिखा सकते हैं आप है तो 1 2 3 जरा इस तरफ घुमा दीजिए कैमरा को। माशाल्लाह, ये सरप्राइज देना चाह रही थी मैं ये डॉक्टर बिल्कुल। रिजवान, इसीलिए मैंने सोचा कि हम अभी अधूरा लुक नहीं दिखाते, कंप्लीट लुक दिखाते हैं। कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट लुक है। अब थोड़ा सा आप अपने चेहरे को शायद की तरफ देख के अब आप बात भी कर सकती हैं। मुझे देखे अच्छा, क्या फील कर रही हैं आप? बहुत अच्छा, मजा आ रहा है? जी बिल्कुल। तैयार होके आज प्रॉपर ब्राइडल लुक में है आप, और इनका खास तौर पर इनका मेकअप कैसा लगा आपको? इनका मेकअप बहुत ज़बरदस्त, मैं आज से नहीं काफ़ी टाइम से इनसे करवा रही हूँ। मुझे पता है कि इनका मेकअप जो है आफ्टर मतलब करने के बाद जो है ना बहुत 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 अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। हम तो शुरू से देख फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है जिस तरीके से, तो बहुत अच्छा चल रहा था। एंड व्यूवर्स को जरूर यहाँ पर बताना चाहूँगी कि आप तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत दिख रही हैं, और जब आपका लुक कंप्लीट नहीं हुआ था तभी व्यूवर्स ने आपको देखा, और ये फाइनल टच में भी आपको व्यूवर्स देख रहे हैं। सो व्यूवर्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में किसी की भी शादी होने वाली है तो आप अप्सरा ब्यूटी सैलून जा सकते हैं, और यही लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। इसके अलावा इनकी पूरी टीम वहाँ पर काम कर रही है, तो अगर आप जाएंगे तैयार होने के लिए तो सलाम सिंह के रेफरेंस की वजह से आपको डिस्काउंट भी मिलेगी, पार्टी मेकअप भी मिलेगा, और जो है क्या नाम है बाकी ब्राइडल मेकअप भी, और इसके साथ हमारे मुख्तलिफ पैकेजेस भी हैं। बल्कि हमारी एक वर्कशॉप भी हो रही है। आमिर आप बताएंगे हमारी वर्कशॉप के मुतालिक? वर्कशॉप कहाँ हो रही है भाई? हमारी वर्कशॉप हमारे अप्सरा ब्यूटी सैलून में हो रही है, और उस वर्कशॉप में हम अंजेलिना जोलीज इंस्पायर्ड लुक की मेकअप सिखा रहे हैं। तो वर्कशॉप में मेल एंड फीमेल बोथ मतलब एडमिशन ले सकते हैं, और चार्जेस हमारी 1000 की है। तो बुकिंग्स अभी जा रही हैं, आप बुकिंग कर सकते हैं जी। और 20 सीट्स है, तो जितनी जल्दी हो सके आप लोग बुकिंग कर लें। अगर ज़्यादा हो जाए और पता है हॉलीवुड फिर वो हम नेक्स्ट वीक भी कर सकते हैं, और हमारी वर्कशॉप होती रहती हैं, और जो है इसको अमरीना जो हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट हैं वो ऑर्गेनाइज कर रही हैं, और बहुत यानी कि इसमें हमारे पास टॉप के जो है यानी कि मीडिया आर्टिस्ट भी होते हैं, ये लोग तो हैं ही माशाल्लाह। इसके अलावा भी जो है हमारी वर्कशॉप होती रहती हैं। एडमिशन भी ओपन है मर्द और ख़वातीन के लिए, 20,000 है अगर वो एडमिशन लेना चाहें, मेकअप का कोर्स सीखना चाहें तो उसमें वो आ सकते हैं, और 2 माह का कंप्लीट ब्यूटिशियन कोर्स सीख सकते हैं। ठीक, ग्रेट। महविश, आप जो है अपने व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगी? ये आपका कैमरा है सामने। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आप मेरा फाइनल लुक देख रहे होंगे, और इससे पहले भी आपने मेरा लुक देखा होगा। यकीनन आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आया होगा पहले और अब में। आप देखो क्लोजअप भी ले सकते हैं कैमरे से। इसके अलावा ये बहुत माहिरीन मेकअप आर्टिस्ट जो हैं अप्सरा ब्यूटी सैलून के आपको 4 चांद लगा देंगे, अप्सरा बना देंगे। जैसे आप अभी अप्सरा दिख रही हैं, जैसे मैं अभी अप्सरा बन चुकी हूँ। महविश जो है हमारे पास जो है माशाल्लाह काफ़ी टाइम से हैं, और इनके हमने मुख्तलिफ यानी कि ग्लैमरस मेकअप भी लिया है, पार्टी मेकअप भी लिया है, और ब्राइडल मेकअप हमने अब लिया। तो माशाल्लाह इतना फोटोजेनिक इनका फेस है
हमारी एक पड़ोसी मुल्क की एक टीवी आर्टिस्ट हैं और जो है फिल्म एक्ट्रेस भी हैं, उनमें इनका लुक बहुत मिलता है, लेकिन आजकल हमारे कुछ पहचान नहीं पा रही, मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि हमने भी उन्हें पहचानने से मना कर दिया ना। और फिर डिस्कस करेंगे क्योंकि मैं तकरीबन उनको जानती हूँ, लेकिन मैं भी क्योंकि इसमें कोई साइड फेस है इनका प्रॉपर, मैं भी इनको देख नहीं पा रही, तो बाद में बताऊंगी कि आप किससे मिलती हैं। लेकिन और सबसे बड़ी बात ये कि बेइंतहा खुश मिजाज और जो है क्या नाम है पता है, वरना मॉडल्स में एटीट्यूड होता है, बहुत ज़्यादा नखरीली होती हैं, लेकिन महविश में ये है। और इनकी माशाल्लाह, क्योंकि देखेंगे तरबियत घर से होती है और इनके पेरेंट्स माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, वो करते हैं बहुत, हाँ बहुत कोऑपरेट करती हैं और जो है टाइम की बड़ी पंक्चुअल है। हमने जब कहा कि देखें सुबह आपका इतनी जल्दी शुरू होता है कि आना और जो है फिर वो करना, तैयार होना, ये बड़ी बात है। और माशाल्लाह देखें कितनी चेयर अप हैं, फ्रेश हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं आप माशाल्लाह। ऑलरेडी मैं तारीफ कर चुकी हूँ आपके कमाल लुक की, सारा आपका जो ब्यूटी फॉरवर्ड है। सही, आपका जो ट्रेडिशनल लुक था और जिस लुक की बात की आमिर ने, वही लुक बिल्कुल हमें दिखा। अक्सर ऐसा होता है कि बात एक होती है, निकल कुछ और आता है। जी बिल्कुल, है ना। और यही वजह थी कि मैंने आगाज़ में कहा कि भाई जितनी दुल्हन बनने वाली लड़कियां हैं, उनको यही चाहिए कि आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि आप जब किसी पार्लर में जा रही हैं तो आपको अपने फीचर्स का पता होना चाहिए। मेकअप आर्टिस्ट पे तो छोड़ देना चाहिए, ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, अगर आपको सारी चीज़ें पता क्या ख़राब करती हैं। अब जैसे देखिए इनकी बैंगल्स हैं, चूड़ियाँ ज़रा दिखाएंगे आप, ये देखिए तमाम चीज़ें जो हैं प्रॉपर मैचिंग की हों। और दूसरा ये जो ब्राइड के साथ जो अटेंडेंट आती है ना, जो भाभियाँ और नंदे होती हैं, वो जो है बड़ा परेशान करती हैं कि इसका ये भी कर दो, उसका वो भी कर दो। मेकअप आर्टिस्ट परेशान हो जाता है, वो कहता है भाई थोड़ा सा इसकी मर्जी के मुताबिक कर दिया, तो फिर वो दुल्हन पत्नी भाव बहुत ज्यादा लगती है। आज के दौर में भी ऐसे होता है कि यार वो मतलब दुपट्टा बहुत पीछे नहीं कर दिया, इसको थोड़ा सा आगे कर देना। हाँ, अरे ये भाई कर फिर ये बिंदिया, ये आपका झूमर, ये सारी चीजें कबीर आप आइएगा, आप जो है क्या नाम है बताइएगा कि कुछ इनके बारे में, और हमारी वर्कशॉप जो हो रही है उसके बारे में प्लीज। जी कबीर। माशाल्लाह आमिर ने इतना सॉफ्ट बेस को ब्लेंड किया है कि हैवी बेस नहीं है, ठीक है। कंटूरिंग इसकी इतनी शिमरी है, इतनी लाइट है, इतनी खूबसूरत है, ब्राउन टच से इसने दिया है, पूरा फेस का कट आ गया है, ठीक है। ऊपर से फिर आईलैशेस और सॉकेट, डेप्थ, कॉर्नर्स आमिर ने बहुत अच्छे से ब्लेंड किया है। ये इनको क्लोजअप भी करके दिखा दीजिए ताकि जो है इनके आईलैशेस देख लें, इतनी ज्यादा हैवी नहीं है कि वो पलके उठा ही ना सकें या फिर एकदम ही झुकी हुई आंखें हों। अक्सर ब्राइड्स होती हैं उनकी हैवी लैशेस होती हैं तो ब्राइड थक जाती हैं आगे ब्लिंक करने में। लेकिन एक चीज अच्छी होती है कि अगर ब्राइड की आंखें झुकी हो तो वो जो एक हया नहीं, का वो जो एलिमेंट झुकी तो होती हैं, लेकिन देखिए जो है फोटो सेशन होता है ना, उस वक्त तो नहीं झुका सकते ना, वो तो जो है क्या नाम है एक होती है वो जो शर्मीली निगाहें होती हैं। लेकिन आजकल तो जो है क्या नाम है भाई वो तमाम एंगेजमेंट वगैरह जब होती है, तमाम चीजें होती हैं, और आजकल खानदान में पहले से ही वो हो जाता है, तो अपनी शादी एंजॉय करनी चाहिए वैसे। और इसी के साथ साथ बहुत सिंपल, बहुत अच्छी हाँ, और इसी के साथ साथ हमारी वर्कशॉप जो हो रही है अभी, जैसे थोड़ी पहले जिक्र हो रहा था थोड़ी देर पहले आमिर ने कहा है, तो वर्कशॉप जो है वो हम लोग उसके अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जो मेकअप आर्टिस्ट को इतना पता नहीं होता है, नहीं होता, बिल्कुल पता नहीं था। जो जॉ लाइन्स और जो है कंटूरिंग किस तरह होगी, क्योंकि वर्कशॉप में मेन चीज़ है कंटूरिंग, फेस को चेंज करना, फेस को एनहेंस करना, फीचर्स निकालना, ठीक है ना। हम वर्कशॉप में वो चीज़ें दिखा रहे हैं और टाइमिंग हमारी जो है 3 to 6 है, और 3 to 6 हमारी टाइमिंग है। और इसके अलावा जो है 20 सीट्स हमारी बची हैं, सिर्फ 20 सीट्स। हाँ जी, सारे बुक हो गई है, ठीक है, सारी बुक हो गई, 20 सीट्स हमारी बची हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप आएँ वर्कशॉप लें हम लोगों से। और जो पता है हमारे पास जितने भी, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि नए लोग आते हैं सीखने, तमाम अच्छे बड़े पार्लर से भी आते हैं लोग, और वो हम फिर उन्हें टेक्निकल चीज़ें बताते हैं कि वीडियो में, कैमरे में कितना फीचर इनहेंस होते हैं, कंट्रोलिंग किस तरह की जाती है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर भी होता है। स्क्रीन का मेकअप आम जिंदगी के मेकअप में बड़ा बहुत फ़र्क होता है। जैसे हम लोग करके बैठते हैं, अगर हम आम में बाहर चले जाएं तो हो सकता है कि लोग डर जाए हमें देख के, लेकिन हमको पता होता है कि स्क्रीन की ये ज़रूरत है, और स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा लाइक ब्राइड की तरह ही हमें बहुत हैवी बेस बनानी पड़ती है, हालांकि नॉर्मल आम रूटीन में इस तरह नहीं होता। अभी देखिए कितने कम टाइम में जो है हमने बिल्कुल परफेक्ट यानी कि एक ब्राइडल तैयार की है। जब प्रॉपर यानी कि टाइम मिलता है, उसमें जाहिर बात है हाथों के फूल होते हैं, कलियां होती हैं, तमाम चीज़ें वो प्रॉपर होती हैं, तो और भी ज़्यादा बिल्कुल। और आपने जैसे कहा कि रानी हार भी, अगली मर्तबा अगर हम आए तो रानी हार के साथ आएंगे। अगली बार आप थोड़ा राजस्थानी टचअप रखिए। ओह ज़बरदस्त, ठीक है। आज हमारे साथ एक मॉडल और भी थी, वो कुछ यानी कि घरेलू प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ सकी, वरना आज उनका भी बड़ा ज़बरदस्त यानी कि मॉडर्न यानी कि लुक था। खैर इंशाल्लाह आते रहेंगे, आप बुलाती रहेंगी तो इंशाल्लाह दिखाते रहेंगे। इंशाल्लाह
बल्कि एक दिन मैं भी ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि वो इससे, क्योंकि अब मुझे काफ़ी कमेंट्स आए, काफ़ी व्यूवर्स के मैसेजेस आए कि किसी दिन आप भी अप्सरा से तैयार होकर बैठे। मैंने कहा मैं वैसे ही अप्सरा लगती हूँ क्या? ये तो खैर जोक था, लेकिन मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल हम ऐसा करेंगे। और मैं अभी इंशाल्लाह वक्त निकाल के एक प्रॉपर लुक फिर मैं देखूंगी, आप लोग भी देखिएगा कि मैं कितनी अच्छी लगती हूँ उस लुक के अंदर। तो कोशिशें भी चल रही हैं, अल्लाह करे मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए बिल्कुल बस। इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट, कीमती वक्त निकाला यहाँ पर आए। कबीर एंड महविश एंड आमिर, आपका भी बहुत शुक्रिया। आमिर मुगल भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज बहुत मज़ा आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। सो आखिर में एक सॉन्ग सुनेंगे, क्योंकि दुल्हन है तो दूल्हे का सहरा अगर हो जाए, बिल्कुल, क्या कहते हैं, लेकिन पैगाम तो दे दे, ऐसे कैसे जाएंगे आप? रिवायत नहीं है हमारी भाई। अच्छा ठीक है, पैगाम यही है कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहते हैं या वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं, आप लोग आइए ज़रूर। ये भी ज़िंदगी के एक तजुर्बात में से चीज़ें शामिल होती हैं। आप देखें, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा वर्किंग करें तो उसकी वजह से सीखें। सेल्फ ग्रूमिंग के लिए अपनी बच्चियों को ज़रूर सिखाएं। और दूसरा ये कि कोशिश ही कीजिए कि आप करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एंड अमा छा चवण चाहिंदो? असीं चवंदासीं त जेके ॿुधण वारा आहिनि, जेके असीं सिंध जा माण्हू आहिनि, इहे फ़ुकराई ॿोली ॿुधनि, सुफ़िणा कलाम ॿुधनि, लतीफ़ सरकार खे ॿुधनि। उन्हनि में छो जो फ़लसफ़ो आहे, इल्मु आहे, ॾाप आहे। सही, वरी महिरबानी। आख़िर में अव्हांखे कलाम ॿुधंदासीं। व्यूअर्स, उम्मीद आहे त अॼोको प्रोग्राम अव्हां सभिनी खे तमामु घणो पसंदि आयो हूंदो। सुभाणे को प्रोग्राम इलाही घणो ख़ासि आहे ऐं अव्हां सभिनी ख़ासि तौर ते आम माण्हुनि जे लाइ इलाही घणो स्पेशल आहे। ऐं छा आहे उन प्रोग्राम में, छा स्पेशल हूंदो, इहो त मां हिन महिल अव्हांखे नथी ॿुधाए सघां, लाज़मी ॻाल्हि आहे। सुभाणे जे लाइ बि त कुझु रखिणो आहे, सो सुभाणे अव्हांखे ॿुधाईंदसि त छा असांजे प्रोग्राम जो फॉर्मेट हूंदो। बहरहाल स्पेशल आहे, इहो हिंट मां अव्हांखे ॾेई थी छॾियां। सो मिस न कजो, सुभाणे को प्रोग्राम ज़रूरु ॾिसिजो। ऐं प्रोग्राम जेकॾहिं पसंदि आयो हुजे, अॼोको प्रोग्राम वणियो हुजे, त सलाम सिंध जे ऑफिशियल फैन पेज ते वञी करे अव्हां पंहिंजो फीडबैक ॾेई सघो था, पंहिंजी राय ॾेई सघो था। ऐं बराए महिरबानी कमेंट करे अव्हां ॿुधायो त अव्हांखे कीअं लॻो, ही प्रोग्राम सुठो लॻो न लॻो। जेकॾहिं सुठो लॻो त अहिड़ा ॿिया प्रोग्राम्स असांखे ऑर्गेनाइज़ करणु खपनि न करणु खपनि, या जेका बि मुंहिंजी राय आहे अव्हां इनबॉक्स में असांखे मैसेज बि करे सघो था। ऐं जेको नओं टैलेंट आहे प्रोग्राम में अचणु चाहे थो त उहो बि मोस्ट वेलकम, अव्हां कॉन्टेक्ट करे सघो था। इंशाल्लाह असां जंहिं मौक़ो मिलंदो असांखे मौक़ो ॾिसी अव्हांखे इनवाइट कंदासीं। सो मूंखे पंहिंजी मेज़बान शाज़ी करीम जिलानी खे फ़िलहाल जे लाइ ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू। जी आख़िरी कलाम। शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन, ज़मीं पे फलक से परी आ गई है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, हमको हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है।
बाबुल, छोड़ कर तेरी गली अब मैं चली बाबुल। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, छोड़ कर तेरी गली अब मैं चली बाबुल। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, छोड़ कर तेरी गली अब मैं चली बाबुल। मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है।